अध्याय 1153। एक आदमी अपने दोस्त के लिए मर जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बाल बाल मौत से बच गए हों? सौभाग्य से आपका सामना एक ऐसे स्वामी से हुआ जो बहुत कुशल नहीं था, और इस तरह आपकी जान बच गई। अन्यथा ये बात समझ में नहीं आती। यद्यपि आप शक्तिशाली हैं और किसी स्वामी से कुछ प्रहार करने में सक्षम हैं, लेकिन यदि यह जीवन मरण का संघर्ष होता, तो कोई स्वामी किसी भी संत पूज्य को आसानी से हरा सकता था। आप अभी भी इतने चुस्त दुरुस्त क्यों दिखते हैं? दिव्य दाव और शुभ प्राणियों ने आश्चर्य और अविश्वास से अर्जुन की ओर देखा। उनकी दृष्टि में, यद्यपि अर्जुन अपने समकक्षों में अजेय था और उच्चतर लोकों के प्राणियों का भी सामना कर सकता था, फिर भी एक स्वामी ही वर्तमान ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। एक साधारण संत भला उससे मुकाबला करने के योग्य कैसे हो सकता था? पर तब भी युवक को सुरक्षित और उसकी शक्ति को बरकरार देखकर वे थोड़ा असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक संत किसी स्वामी के हाथों से कैसे बच सकता है। उनमें सबसे शक्तिशाली बाईजे को अंततः कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी, कुछ पल सोचा और फिर बोले बिना नहीं रह सकी, अर्जुन, क्या तुमने फिर से सफलता हासिल कर ली है? तुम्हारी आभा पहले से इतनी शक्तिशाली क्यों है? इतना ही नहीं, यद्यपि आपकी जीवन शक्ति क्षीण हो गई है, फिर भी यह निरंतर प्रवाहित हो रही है और असाधारण प्रतीत होती है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी अभूतपूर्व शक्ति पर भरोसा करके किसी ईश्वर के हाथों से अपना जीवन बचाया हो? ये सुनकर वहां उपस्थित शुभ प्राणियों और दिव्य दावों ने आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतना परिपक्व हो जाएगा कि वह किसी स्वामी से जरा भी भयभीत नहीं होगा और अपने प्राणों की रक्षा भी कर लेगा। ऐसा प्राणी भविष्य में निश्चित रूप से स्वामी लोक में प्रवेश करेगा। वह शायद संत राजाओं के क्षेत्र में भी प्रवेश कर जाए। उन्होंने गलत व्यक्ति का पीछा नहीं किया था। उनके सामने खड़ा ये युवक वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली था। दिव्य दाव और शुभ प्राणियों को अपने बारे में चर्चा करते देख अर्जुन कड़वी मुस्कान से खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा। पल भर में बाह्य मार्गों से तीनों लोकों में प्रवेश कर चुके समकालीन महान सम्राट और आरोही, साथ ही पूर्वी श्वेत सम्राट और दिव्य दुष्ट देवता, सभी यहाँ एकत्रित हो गए। उनकी निगाहें मशालों की तरह तेज थीं, उनमें जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। उनकी ऊर्जा एक विशाल सूर्य भट्टी के समान थी और उन्होंने धीरे धीरे अपनी निगाहें आगे की ओर घुमा ली। अरे, अभी भी इतने सारे लोग क्यों हैं? मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। जब समकालीन महान सम्राट और आरोही तारामंडल में प्रवेश करेंगे तो उनमें से कई अवश्य ही मर जाएंगे। उनकी आत्माएं पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगी। मुझे लगा था कि वे सब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अभी भी हजारों की संख्या में बचे होंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने युद्ध में भाग नहीं लिया? तियान फेंग ने आश्चर्य से पूछा। उसकी सुंदर अंबर जैसी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। ऐसा नहीं है, पूर्वी श्वेत सम्राट ने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, हमने ये युद्ध जीत लिया। इस पूज्यवर और हमने मिलकर रक्त नदी संत प्रभु का दमन किया। इतना ही नहीं, हमारे हाथ में 9 स्वामियों के शव हैं। वे सभी शक्तिशाली प्राणी हैं, अपनी अपनी जातियों के पूर्वज हैं, अनगिनत युगों से इस संसार में विद्यमान हैं और अत्यंत शक्तिशाली आधार धारण किए हुए हैं। हमारी जांच के बाद उनके भीतर के नियम अत्यंत विचित्र हैं और उनके जीवन भर के सभी संचय हमारे हाथ लग गए हैं। अब हमें तीनों लोकों की युवा पीढ़ी की साधना को बहुत बढ़ाना होगा। हमें और अधिक ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता है, हमें और अधिक मानव संसाधन की आवश्यकता है। तभी हम तारों भरे आकाश की रक्षा करने के योग्य होंगे। तभी तारामंडल की असंख्य जातियों का सफाया करने का निश्चित अवसर मिलेगा। उनकी शक्ति इंद्रधनुष के समान थी, उनकी वाणी आकाश और पृथ्वी में गूंज रही थी। उनके हाथ में था ध्वज चमक रहा था। वे तीनों लोकों के स्वर्गीय सम्राटों में से एक थे और उनकी शक्ति वास्तव में असाधारण थी। अब पुनर्जन्म लोक में उनके प्रकट होते ही सब कुछ निरंतर कांप उठा। असंख्य शक्तिशाली लोग दूर से ही उनके सामने नतमस्तक हो गए और असंख्य प्रेत उनके सामने नतमस्तक हो गए। और इन शब्दों को सुनकर दिव्य दाव और शुभ प्राणी, उनका दिमाग सुनना पड़ गया। क्या बिल्ली है? क्योटिक ब्लेड सम्राट ने ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड को सील कर दिया। उन पर 9 भगवानों के शरीर थे और उन्होंने प्रतिद्वंदी की नींव और संचय को चुरा लिया। वास्तव में क्या यह एक मजाक है? भगवान किस प्रकार का अस्तित्व है? चाहे तारों भरे आकाश में हो या असंख्य लोकों में, वे अपनी ही एक अलग श्रेणी में हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच मौजूद लगभग हर चीज को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तित्वों को विश्व में अजेय कहा जा सकता है। इन्हें कौन दबा सकता है? पर अब पूर्वी श्वेत सम्राट निर्लजता से बोल रहा था।
ब्लड रिवर सेंट लॉर्ड को दबाने का दावा कर रहे हो। अगर यह मजाक नहीं है तो फिर क्या है? चियांग हेवनली दाओ को सबसे पहले अविश्वास हुआ। उसने भौहें चढ़ाकर धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि पूर्वी श्वेत सम्राट अचानक एक रसायन भट्टी निकालेंगे। उसकी विस्मय भरी निगाहों के सामने भट्टी में एक द्वेषपूर्ण आत्मा का अंश प्रकट हुआ और उसमें लगातार ताजा रक्त उबल रहा था। समय समय पर एक शक्तिशाली स्वामी की आभा प्रकट हो रही थी। बूम! सब कुछ उलट पुलट हो गया और अविश्वसनीय रूप से मजबूत पुनर्जन्म भूमि इस क्षण कांप उठी, मानो किसी भी क्षण पुनर्तः नष्ट हो जाएगी। ये देखकर अर्जुन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं, अराजकता की शक्ति का प्रयोग करते हुए तीनों लोगों की स्थिरता को बलपूर्वक बनाए रखा और फिर अपने सामने उपस्थित शुभ प्राणियों और दिव्य दाव की ओर देखकर कहा, ये वही वस्तु है जिसने रक्त नदी संत स्वामी को वश में किया था। उनकी आत्मा इसमें समाहित है। हमें इसे शक्ति प्रदान करने के लिए आस्था की शक्ति का उपयोग करना होगा। इस विधि पर हम सभी ने चर्चा की थी, आपको इसे भूलना नहीं चाहिए था। इतना ही नहीं, मेरे पास लाखों राजाओं के शरीर और दर्जनों संत लोग के शव मौजूद हैं। यदि आवश्यकता हो तो आप इन्हें ले सकते हैं। मेरे हाथों में मौजूद 9 भगवानों के शव युवा पीढ़ी के पालन पोषण की नींव के रूप में काम करेंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये सुनकर वहां उपस्थित हजारों दिव्य दाव और शुभ प्राणी चकित रह गए। संभलने से पहले ही अर्जुन ने अपने भंडारगृह से शक्तिशाली आभाओं से युक्त शवों की एक परत, एक के ऊपर एक 10,000 फुट ऊंचे पर्वत की तरह बाहर फेंक दी। विशेष रूप से संत पूज्यों के शरीर प्रत्येक 10,000 फुट से अधिक ऊंचे थे, मानो देवता हों, और उनमें 9 शव शामिल थे, निरंतर एक स्वामी की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। हालांकि उनके चेहरे के भाव अलग अलग थे, कुछ पूरी तरह से मांस के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे, जबकि कुछ अभी भी सजीव शवों जैसे दिख रहे थे। उनमें एक बात समान थी कि उनमें अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा थी और उनके भीतर विनाशकारी आभा तैर रही थी, मानो वे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हर चीज को नष्ट करना चाहते हों। ये देखकर उपस्थित सभी दिव्य शक्तियां और शुभ प्राणी पीछे हटने को मजबूर हो गए। कारण सीधा सा था, वे इतने भारी दबाव को सहन नहीं कर सके। ये बहुत हिंसक था, जिससे वे भयभीत हो गए। क्या इन सबको तुमने ही मारा था? नहीं, मैंने सिर्फ 2 को मारा है। बाकी लोगों को मेरे माता पिता ने मार डाला। ओह, मैं आपको बताना भूल गया। मानव जाति के वीर पूजनीय संत राजा और गहन कन्या संत राजा मेरे माता पिता हैं। मुझे ये कैसे नहीं पता चला? अरे बदमाश, तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपाया है। इतने शक्तिशाली माता पिता के होते हुए आप हर दिन अपनी जान जोखिम में क्यों डालते हैं? क्या उनकी सुरक्षा में पलना बढ़ना ही काफी नहीं होगा? नहीं, उस तरह से मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पाऊंगा। अब मैं एक लॉर्ड को मार सकता हूं, यद्यपि वह प्रभु लोक में अपने समकक्षों के बीच अजेय नहीं है, लेकिन मेरे पास इतनी युद्ध क्षमता तो है ही नहीं। अब मैंने भी पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए वापस जाऊंगा और तीनों लोकों और स्वर्गीय गुंबद तल के बीच एक अद्वितीय समय जलप्रपात की रचना करें। तीनों लोकों में 90 मिलियन वर्ष, बाहर अधिकतम 3 घंटे। इसके लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो बहुत अधिक है। क्या हम इसे सहन कर पाएंगे? 9 लॉर्ड के शवों को निचोड़कर सुखा दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुरंत ब्लड रिवर पास जाऊंगा और इसे भरने के लिए 1 दर्जन संतों को मार डालूंगा। ... दोनों पक्षों के बीच चर्चा के बाद चियांग हेवनली दाओ के नेतृत्व में मौजूद प्राणियों ने अपने सामने खड़े युवक को जटिल भावों से देखा। वे सचमुच समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। महज कुछ 100 वर्षों में दूसरे पक्ष ने इतनी शक्ति प्राप्त कर ली थी कि वे अचंभित रह गए। वह सचमुच एक भयानक, असाधारण प्रतिभा का धनी था। निवेश बिल्कुल सही था। तुम्हारा अनुसरण करते हुए हम मरेंगे नहीं। चूंकि तुम इतने पागल हो तो हम सब कुछ दांव पर लगा देंगे। अगर हम तीनों लोगों के आम लोगों को शिक्षित करने में आपकी मदद करें तो कैसा रहेगा? कितना दबंग और निरंकुश ब्लेड सम्राट है। मुझे अचानक प्रशंसा का भाव महसूस हो रहा है। तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों के खिलाफ तुम्हारे साथ लड़ने के लिए ये जीवन व्यर्थ नहीं है। अध्याय 1154 समय का महत्व झरना। विशाल और अनंत 3 लोकों के भीतर असंख्य शक्तिशाली शासक अधोलोक और स्वर्गीय लोक की ओर स्तब्ध होकर देख रहे थे। आज का दिन अतीत से भिन्न था। वर्तमान युग के महान सम्राट जा चुके थे और तब से 3 लाख वर्षों से अधिक का समय बीत चुका था। इस दौरान असंख्य महान सम्राटों का जन्म स्वाभाविक रूप से हुआ। उनकी आंखें आश्चर्य से भर उठी, क्योंकि वे उस समय नश्वर संसार में सबसे शक्तिशाली थे।
हालांकि उन्हें अपने बचपन में परिवार की परवरिश से पता था कि स्वर्गीय लोक में समकालीन महान सम्राटों और आरोहियों की एक अंतहीन धारा है, लेकिन उन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था। वे केवल इतना जानते थे कि उन्होंने तारामंडल पर विजय प्राप्त करने के लिए अराजक ब्लेड सम्राट का अनुसरण किया था। अब जब विरोधी अचानक लौट आए थे तो वे स्वाभाविक रूप से अत्यधिक प्रसन्न और उत्साहित थे। उनकी नज़र में वे पहले से ही तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली, अद्वितीय और दुनिया में बेहद अकेले थे। अब वर्तमान युग के महान सम्राट जो तारामंडल को जीतने गए थे, लौट आए थे। वे स्वाभाविक रूप से कोशिश करने के लिए उत्सुक थे और चाहते थे कि उन्हें अपना कोई प्रतिद्वंद्वी मिल जाए। लेकिन कल्पना सुंदर थी और वास्तविकता कठोर। प्राचीन महान सम्राट और आरोही जिन्होंने तारों भरे आकाश में कदम रखा और तीनों लोकों के स्वामी के साथ विभिन्न शक्तिशाली शत्रुओं के विरुद्ध युद्ध किया, वे कमजोर नहीं थे। उनकी शक्ति अदम्य थी क्योंकि उन्होंने अनगिनत जीवन मरण के युद्ध लड़े थे। हालांकि उनमें से कई अभी भी वांगभोग क्षेत्र में थे, फिर भी वे असाधारण रूप से शक्तिशाली थे और अपने ही क्षेत्र के लोगों को आसानी से दबा देते थे। तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राट कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। वे अंततः राजा के राज्य में ही थे, लेकिन वे अलग थे। हालांकि वे अभी भी राजशाही क्षेत्र में थे, लेकिन भीषण लड़ाइयों का अनुभव होने के कारण वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि हमेशा कोई न कोई उनसे अधिक शक्तिशाली होता है, और वे लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। अब वे न केवल संत सरदारों को दबा सकते थे, बल्कि दुनिया के किसी भी राजा को आसानी से पराजित कर सकते थे। यद्यपि तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राट अपनी दृष्टि में अपने युवावस्था के सम्राटों से कमजोर नहीं थे, फिर भी यह सोचना एक बहुत बड़ी गलती होगी कि वे अजेय हैं और किसी वृद्ध वरिष्ठ को चुनौती दे सकते हैं। इसलिए अब चाहे तीनों लोक हो, मानव लोक हो या पाताल लोक, हर जगह युद्ध की आवाजें गूंज रही थीं। समकालीन महान सम्राटों की पुरानी और नई पीढ़ी लगातार एक दूसरे पर आक्रमण कर रही थी। बेशक अराजक तलवार सम्राट के आदेशानुसार उन्हें तीनों लोकों के राजाओं को जान से मारने की अनुमति नहीं थी। हालांकि उस समय के कई युवा महान सम्राट भी थे जिन्होंने अपनी क्षमता से अधिक आंकलन करते हुए गंभीर चोटें खाईं, और कुछ तो दूसरों को उकसाने पर मौके पर ही मरने के कगार पर पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर प्राचीन महान सम्राटों और तीनों लोकों के आरोही पर दबाव बढ़ गया। वे अराजक ब्लेड सम्राट के आदेश का उल्लंघन करने को तैयार नहीं थे। यदि वे सचमुच किसी की हत्या करते तो उन्हें दंडित किया जाता। इसी कारण दोनों पक्षों ने मात्र 20 वर्षों के युद्ध के बाद युद्ध विराम कर दिया। लंबे समय तक चले युद्ध के बाद समकालीन महान सम्राटों और आरोही शासकों की युवा पीढ़ी को अंततः यह एहसास हुआ कि वे पिछली पीढ़ी के शक्तिशाली व्यक्तित्वों के सामने टिक नहीं सकते। वे स्तब्ध रह गए और उन्हें इस बात पर विश्वास करना कठिन हो रहा था। उनकी दृष्टि में उन्होंने एक युग पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था, अपने समकालीनों में अद्वितीय थे और लगभग अजेय थे। लेकिन अब यद्यपि उनके विरोधी भी उन्हीं की तरह वांगभोग क्षेत्र में थे, उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। एक ही वार में वे पूरी तरह से कुचल दिए गए और इस दौरान उनके पास पलटवार करने की कोई शक्ति नहीं बची। वे अपने प्रतिद्वंदी के एक भी वार का सामना नहीं कर सकते थे। उनका अस्तित्व अविश्वसनीय था। उनकी नज़र में समकालीन महान सम्राटों और आरोही वंश की पिछली पीढ़ी सरासर राक्षसी थी। हालांकि समकालीन महान सम्राटों और उच्च पदस्थ शासकों में से कई, जिन्हें पुण्य प्राप्त हुए थे, उनसे बहस करने को तैयार नहीं थे। वे तो बस युवा पीढ़ी थे। समकालीन महान सम्राट बनने के बाद उनका अहंकारी होना स्वाभाविक था। क्या वे अपनी युवावस्था में ऐसे ही नहीं थे? इसके अलावा वे अंततः तारामंडल से तीनों लोकों में लौट आए थे और उन्हें इतना पुण्य प्राप्त हुआ था कि स्वाभाविक रूप से उन्हें अगली पीढ़ी के पालन पोषण और पोषण के लिए समय निकालना पड़ा। तारामंडल में युद्ध अब अत्यंत भयंकर थे और उन्हें समय के साथ दौड़ लगानी थी। यदि तीनों लोकों की अगली पीढ़ी का पालन पोषण नहीं किया गया और तारामंडल की असंख्य जातियां आक्रमण कर गईं, तो निस्संदेह उन पर भारी दबाव पड़ेगा। इसलिए प्राचीन काल से अनगिनत समकालीन महान सम्राटों ने संत स्वामी क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी में अपने पुण्य का उपभोग किया। इस दौरान कई प्राणियों ने स्वर्गीय मार्ग के कार्यों को संभाला, लगातार प्रतिभावानों की खोज करते रहे, इस आशा में कि वे दुनिया में और भी शक्तिशाली प्राणियों को प्रकट कर सकें। केवल वे ही नहीं, प्रत्येक स्वर्गीय मार्ग भी अत्यधिक जल्दबाजी में था। यद्यपि वर्तमान युग और आरोही युग के महान सम्राट पुनर्जन्म भूमि और विभिन्न लोकों की रक्षा के लिए उत्तरदायी थे, फिर भी उन्हें फिलहाल कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि अब तीनों लोकों में शक्तिशाली शासकों की संख्या बहुत कम थी। तारा में आकाश की असंख्य जातियों की तुलना में मात्र 1 लाख राजा स्तर के प्राणी नगण्य थे।
उन्हें और अधिक साधना संत निकायों पर शोध करने के लिए समय का सदुपयोग करना था। चाहे वह मानव जाति हो या तारा में आकाश की असंख्य जातियां, उन्हें तीनों लोकों में अधिक प्रतिभाशाली प्राणियों को विकसित करना था। तभी तीनों लोकों के शक्तिशाली प्राणियों की संख्या में वृद्धि संभव हो सकेगी। सौभाग्य से अर्जुन 9 संत देवताओं के शव लेकर आए थे और उनकी आत्माएं अब भी विद्यमान हैं। हालांकि कुछ आत्माएं काफी क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन अगर हम आस्था की शक्ति से लगातार उनकी आत्माओं पर प्रहार करते रहें, तो समय के साथ उनकी आत्म जागरूकता पूरी तरह से लुप्त हो सकती है। उस समय उनकी आत्माओं को पुनर्जन्म में डाला जा सकता है। संत लॉर्ड्स की एक गरिमामय पीढ़ी का पुनर्जन्म हुआ है। शायद तीनों लोकों में कई विलक्षण प्रतिभाएं प्रकट होंगी। जी हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। इसके अलावा उनके शरीर न केवल साधना के लिए संत शरीर विकसित कर सकते हैं, बल्कि हमारे शोध के अनुसार वे तीनों लोकों में तारा में आकाश की असंख्य जातियों का निर्माण भी कर सकते हैं और उनके शरीरों में ऊर्जा का अनंत भंडार है। चाहे कोई शुभ प्राणी हो या दिव्य मार्ग, वे अगले लोक में प्रवेश कर सकते हैं। हमें संकोच नहीं करना चाहिए। हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। हमारे तीनों लोकों में कई प्राणी दिव्य दाव के मूल लोक में प्रवेश करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अर्जुन की सहायता करने की निश्चित संभावना होगी। हमारे पास समय बहुत कम है और हम बहुत कमजोर हैं। अर्जुन के पास अब एक संत के समान युद्ध शक्ति है। यदि हम अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, तो शायद हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। अब वह कहाँ जा रहा है? पूर्वी श्वेत सम्राट और दिव्य दुष्ट देवता दिव्य लोक में हैं और लगातार रक्त नदी संत स्वामी की आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं। उनके अनुमान के अनुसार रक्त नदी संत स्वामी की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। रक्त नदी संत स्वामी की आत्मा को पुनर्तः परिष्कृत करने में कम से कम 60,000 वर्ष लगेंगे। अर्जुन का क्या होगा? वह अब असीम शून्य में विलीन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह तीनों लोकों में अपने लिए एक अनूठा समय जलप्रपात बना रहा है। अपने शरीर पर मौजूद नियमों का उपयोग करके तीनों लोकों के समय को बाह्य जगत के सापेक्ष बढ़ाना, इसमें शामिल कठिनाई कम नहीं है। अगर वह सफल हो पाता है तो हो सकता है कि बाहर कुछ घंटे बिताना तीनों लोकों में 90 मिलियन वर्षों के बराबर हो। वाह, क्या गजब की क्षमता है! पहले तो वह दैवीय क्षमताओं के क्षेत्र में मुश्किल से ही कदम रख पाता था, मानो हमारी नजरों में एक चींटी हो। अब वह इतना शक्तिशाली हो गया है, ये वाकई अप्रत्याशित है। पुनर्जन्म डिस्क की प्रयोगशाला में स्वर्गीय दाओ और शुभ प्राणी जल्दी जल्दी इधर उधर भाग रहे थे। वे अनजाने में बातचीत कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक तरह की बेचैनी झलक रही थी। कुछ लोग माहौल को हल्का करने के लिए चुटकुले सुनाने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 1155 मैं अपना समय सभी जीवित प्राणियों के लिए व्यतीत करता हूं। इसके जवाब में कोने में बैठे ची यांग हेवनली दाओ ने लाचारी में धीरे से आह भरी। वे जानते थे अर्जुन का समय समाप्त हो रहा था। उनके अनुमानित समय के अनुसार मानव जाति एक दिन से कुछ अधिक समय में पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। यदि इस अवधि के दौरान तीनों लोकों में कोई भी वास्तव में शक्तिशाली व्यक्ति प्रकट न हो। अर्जुन भाग्य के पुत्र होने के नाते इतनी आसानी से जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए वर्तमान तीनों लोक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। यद्यपि अर्जुन को इस अवधि के दौरान तीनों लोकों के समय को लगातार बढ़ाने के लिए एक समय जलप्रपात बनाने की आवश्यकता थी, लेकिन उनके अनुमान के अनुसार अगली पीढ़ी को विकसित करने के लिए तीनों लोकों को दिया गया समय 90 मिलियन वर्षों से अधिक नहीं होगा, जिससे अतीत की तरह धीरे धीरे साधना करना लगभग असंभव हो जाएगा। यह मामला वास्तव में अपरिहार्य था। मानव जाति आंतरिक और बाहरी संकटों से घिरी हुई थी। तारामंडल की असंख्य जातियां लगातार आक्रमण कर रही थीं और मानव जाति का पिछला हिस्सा अब पूरी तरह से असुरक्षित था। परिणामस्वरूप तारामंडल की असंख्य जातियां भी भयंकर रूप से आगे बढ़ रही थीं। इनमें संभवतः सैकड़ों पवित्र स्वामी होंगे, जिनमें हजारों पवित्र पूजनीय और अनगिनत राजा और विश्व नियंत्रक भी शामिल हैं। इतनी शक्तिशाली शक्ति लगभग किसी भी जाति को पराजित कर सकती है। अब वे सभी मानव जाति पर आक्रमण कर रहे थे ताकि मानव जाति के शरीरों में निहित सहज दावलय को प्राप्त कर सकें। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो मानव जाति के बलवान व्यक्ति एक एक करके नष्ट हो जाएंगे, युवा पीढ़ी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और अंततः साधना करने में असमर्थ मानव जाति भी नष्ट हो जाएगी। इतना ही नहीं, अपनी संतानों की शक्ति बढ़ाने के लिए और अन्य जातियों द्वारा उनके क्षेत्रों पर आक्रमण से बचाव के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियां अनिवार्य रूप से असंख्य लोकों में प्रवेश करेगी। अधिकांश दिव्य दाओं का वध करना। वे रास्ते में आने वाली हर मानव जाति को मार डालते थे।
तब तक अर्जुन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह इतने सारे शत्रुओं का सामना नहीं कर सकता तो अकेले लड़ते हुए उसकी मृत्यु निश्चित रूप से बिना दफन स्थान के हो जाएगी, और शक्तिशाली दल और स्वर्गीय दाव जिन्होंने उसमें निवेश किया था उन्हें भी अत्यंत दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या एक लड़ाई परिणाम तय कर सकती है। समय खरीदो, मानव जाति के पिछले हिस्से की रक्षा करो और युद्ध क्षेत्र की स्थिति को नियंत्रित करो। शायद अगर हम धीरे धीरे आगे बढ़ें तो उम्मीद की एक किरण नजर आ सकती है, लेकिन इसके साथ ही हमें तीनों लोगों को अगली पीढ़ी को तैयार करने का समय देना होगा। पूर्वी श्वेत सम्राट ने मुझे बताया कि वर्तमान मानव जाति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। युवा पीढ़ी राख में तब्दील हो गई है, विशेषकर दिव्य प्रतिभाएं। कई दिव्य प्रतिभाएं जो पवित्र पूजनीय क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य थीं, युद्ध के मैदान में मर चुकी हैं, और यहाँ तक कि कई पवित्र स्वामी भी मारे गए हैं। अनगिनत पवित्र पूजनियों की तो बात ही छोड़िए। मानव जाति में पीढ़ियों का अंतर है। यद्यपि हमारे पास 1 लाख से अधिक राजा हैं जो समकालीन महान सम्राटों के रूप में पवित्र आदरणीय क्षेत्र में प्रवेश करने के योग्य हैं, फिर भी ये संख्या अभी भी अपर्याप्त है। इसे दोगुना करना होगा। अन्यथा यदि हम तारामंडल के असंख्य जातियों और मानव जाति के बीच युद्ध क्षेत्र में जबरदस्ती प्रवेश भी कर ले तो हम जीत तो सकते हैं, लेकिन अपर्याप्त जनशक्ति के कारण फिर भी पराजित हो जाएंगे। बाइजे ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी और बगल से धीमी आवाज में कहा, यह मामला सचमुच अपरिहार्य है। चलिए देखते हैं अर्जुन के बारे में। अगर वह अपने द्वारा लाए गए शवों के साथ समय जलप्रपात को सफलतापूर्वक एकत्रित कर लेता है, जो एक कमजोर समय नदी की तरह काम करता है, तो शायद अगली पीढ़ी के अत्यंत शक्तिशाली योद्धाओं को तैयार करना संभव हो पाएगा और हम निरंतर साधना वंशों का पोषण करते रहेंगे। यदि 90 मिलियन वर्ष हों तो तीनों लोगों का साधना स्वर्ण युग अपनी सीमा तक पहुंच सकता है। ची यांग हेवनली दाओ ने धीमी आवाज में कहा, उनकी निगाहें प्रज्वलित थीं। और साथ ही साथ स्वर्गिक आकाश के बाहर असीम तारों से भरे आकाश में ये स्थान अराजकता और अंतरिक्षीय उथल-पुथल से भरा हुआ था, जहां अनगिनत ऊर्जा पिंड लगातार जन्म ले रहे थे। ये स्थान अत्यंत खतरनाक था। संत से नीचे का कोई भी व्यक्ति जो इसमें कदम रखता, उसकी मृत्यु बिना किसी अंतिम संस्कार के हो जाती। वास्तव में ये बेहद जोखिम भरा था। लेकिन आज कुछ अलग था। यहाँ एक सफेद वस्त्रधारी आकृति प्रकट हुई। हालांकि उसके होंठ पीले थे, फिर भी वह आकर्षक था, मानो कोई सुंदर युवा कलाकार किसी चित्र से बाहर निकल रहा हो। इतना ही नहीं, उनकी आंखों में एक अलग ही भव्यता और प्रचंड इरादे की झलक थी, मानो वे स्वर्ग से आए किसी देवता की तरह हो, जो अनंत अराजकता पर विचरण करते हुए सभी जीवित प्राणियों को देख रहे हो और उनके पीछे पुनर्जन्म नियमों की एक विशाल डिस्क प्रकट हो रही हो। समय और स्थान लगातार उनके हाथों में सिमटते जा रहे थे और अचानक एक टक्कर से पल भर में अनंत समय और स्थान पूरी तरह से अराजक हो गए। उनके नियंत्रण में दुनिया धीरे धीरे एक प्रचंड झरने में बदल गई। बूम, गड़गड़ाहट। यदि कोई परम पूज्य व्यक्ति यहाँ होता तो वह ये जानकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो जाता कि यह जलप्रपात समय और स्थान के नियमों के संगम से बना है। पानी की प्रत्येक बूंद में अनंत समय और स्थान समाहित है, जो मानो हर समय संसार की हर वस्तु को नष्ट कर रहा हो। पर्याप्त नहीं, अभी भी पर्याप्त नहीं। हालांकि समय का झरना बनाया गया है, विभिन्न नियमों के संयोजन से ये वस्तु तीनों लोगों को 50 मिलियन वर्षों का विकास समय प्रदान करने में सक्षम हो सकती है। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। तीनों लोगों को अपनी अगली साधना के लिए 90 मिलियन वर्षों की आवश्यकता है। मुझे कम से कम 50 परम पूज्यों की आवश्यकता है, अन्यथा मैं सचमुच स्टारी स्काई मायरी ड्रेसेस का विरोध नहीं कर सकता। उनका चेहरा भावहीन था, क्योंकि वे लगातार स्वर्ग और पृथ्वी के बीच समय के नियम से जुड़े हुए थे। अचानक उनकी आभा तीव्र हुई और पल भर में स्वर्ग और पृथ्वी का ये भाग लगातार नष्ट होता चला गया, लेकिन उसी समय पुनर्जन्म के नियम प्रकट हुए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी का ये भाग पूरी तरह से समेकित हो गया। उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी बंद की और हाथ के इशारे बनाए। उनकी आत्मिक शक्ति प्रकट हुई। बूम, यह आत्मा समय के झरने में प्रवेश कर गई। बस एक पल में उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा अचानक करोड़ों वर्षों के अंतराल से गुजर गई हो। ये दृश्य देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ा ली, मानो उसे कोई बड़ी खामी नजर आ गई हो। उसने समय के नियम को जबरदस्ती समय के झरने के एक कोने में डाल दिया। पल भर में उसकी आत्मा से अनंत अंतरिक्ष समय के तूफान लगातार निकलने लगे। इस क्षण अर्जुन अमर और अविनाशी हो गया। वह पूरी तरह से पारलौकिक लोक में प्रवेश कर चुका था। वह प्रभु से बस एक कदम दूर था। स्वाभाविक रूप से अब उसे समय के बीतने का भय नहीं था।
इसके अलावा वह समय के नियम का स्वामी था, दूसरे शब्दों में वह अब समय का स्वामी था। उसकी आभा के प्रज्वलन मात्र से ही संसार में रुका हुआ समय तुरंत थम गया, और इस क्षण उसकी आंखें बैंगनी नीली हो गईं, जिनमें एक अत्यंत दिव्य आभा का आभास था। उसने धीरे से हाथ बढ़ाया और जोर से मुट्ठी भींची। संसार में रुका हुआ समय का झरना अचानक रुक गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए उसने एक बार फिर समय के नियम की एक अनंत धारा प्रवाहित कर दी, और इस कार्रवाई के कारण पहले का वह भद्दा टाइम वाटरफॉल फिर से चलने लगा। लेकिन अतीत के विपरीत समय के नियम से भर जाने के बाद मूल रूप से कच्चा समय का झरना इस क्षण पूर्णता तक पहुंच गया, जो 90,000 झांक से भी अधिक ऊंचा है, जिसके भीतर अनंत समय बह रहा है, जो दुनिया की हर चीज को दर्ज कर रहा है। ऐसा नजारा बेहद शानदार था। इसे देखकर कोई भी परम पूज्य व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। कारण सीधा सादा था। दुनिया का कोई भी परम पूज्य व्यक्ति यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई व्यक्ति आसानी से समय में हेरफेर कर सकता है और अपनी ही दुनिया में समय की नदी की नकल करना। अगर यह असफल हो जाता तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन वह सफल हो गया। समय का झरना लगातार शून्य में गूंज रहा था। हालांकि समय के उग्र प्रवाह के कारण शून्य लगातार कांप रहा था। अर्जुन को न केवल समय का नियम विरासत में मिला था, बल्कि अंतरिक्ष के नियम भी प्राप्त थे, इसलिए उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से कुछ बार आगे की ओर देखा, अनेक नियमों का प्रदर्शन किया और बलपूर्वक समय के झरने को नियंत्रित किया। और इस क्षण से, चाहे वह तीनों लोकों के असंख्य प्राणी हो या स्वर्गलोक के प्राणी, उन सभी की आकृतियां इस समय समय के झरने में प्रतिबिंबित हो रही थीं। अर्जुन ने इसे आधार बिंदु के रूप में इस्तेमाल किया। भविष्य में यदि तीनों लोकों के असंख्य प्राणी बाहर मर जाते हैं और पुनर्जन्म नहीं ले पाते, तो समय नदी सक्रिय रूप से उनकी आभाओं को खोजकर उन्हें तीनों लोकों के पुनर्जन्म स्थल तक ले जाएगी, जिससे उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मिल जाएगी। तब से अंततः उसे राहत मिली। बाहरी दुनिया में 3 घंटे बीत जाएंगे और तीनों लोकों और स्वर्गीय तिजोरी की दुनिया में 90 मिलियन वर्ष बीत जाएंगे। इतनी सारी लड़ाइयों के बाद, इतने सारे शक्तिशाली व्यक्तियों को मारने के बाद और कई पवित्र स्वामियों के शवों और आत्माओं को अपने ऊपर धारण करने के बाद, ये कुछ समय तक टिकने में सक्षम होना चाहिए। कम से कम इससे तीनों लोकों की युवा पीढ़ी को पवित्र आदरणीय लोक में प्रवेश करने का अवसर तो मिल सकता है। अध्याय 1156 सभी जातियों को पराजित करने की शक्ति। वह धीरे से अपने आप से बुदबुदाया, उसकी आंखों में शांति का भाव झलक रहा था। उसकी बात सच थी। वर्तमान युग के महान सम्राट और आरोही अनगिनत वर्षों से तारामंडल में युद्ध कर रहे थे, जिसमें उन्होंने 1 दर्जन से अधिक संत स्वामियों को मार गिराया था। अब वह कई संत स्वामियों के शरीर और आत्माओं को तीनों लोकों में वापस ले आया था, जिसे एक बड़ी उपलब्धि माना जा सकता है। ये कम से कम करोड़ों वर्षों तक तीनों लोकों और स्वर्गीय तिजोरी जगत के संचालन को बनाए रख सकता है। इतना ही नहीं, ये जानना जरूरी है कि पुनर्जन्म लोक का स्थान अभी भी मौजूद है। प्राचीन सम्राटों और तीनों लोकों के आरोहियों की पिछली पीढ़ी निष्क्रिय नहीं बैठी रहेगी। यद्यपि वे उपचार या साधना के लिए तीनों लोकों में लौटते थे, फिर भी वे तारामंडल के युद्ध क्षेत्र में कदम रखने और तारामंडल के असंख्य जातियों के विरुद्ध लड़ने के लिए और भी अधिक उत्सुक थे। इसलिए 90 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय में अनगिनत समकालीन महान सम्राटों और आरोहियों ने अंतरिक्ष में उद्यम किया, ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए पुनर्जन्म भूमि का उपयोग किया, लगातार तारों भरे आकाश की असंख्य जातियों की खोज की और उनका क्रूरतापूर्वक वध किया। विशेषकर वे लोग जो ब्लड रिवर पास गए थे, वे सभी जानते थे कि अराजक ब्लेड सम्राट मानव जाति के गद्दारों का सफाया करने का इरादा रखता है। अब तीनों लोकों के महत्व के कारण वह अस्थायी रूप से उन्हें मारने का प्रयास नहीं कर सकता था। इसलिए तीनों लोकों के समकालीन महान सम्राटों के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से सहायता करनी पड़ी। इसी कारण अनगिनत प्राणियों ने असुर वंश के मनुष्यों का शिकार करने के लिए कार्रवाई की। कुछ समय के लिए हजारों राजा लोक के शक्तिशाली व्यक्तियों और सर्वोच्च शक्तियों के शरीर तीनों लोकों में फेंक दिए गए। इससे विभिन्न स्वर्गीय दावों को बहुत लाभ हुआ। एक ही समय पर अर्जुन तीनों लोकों के स्वामी के रूप में समय की धारा में निरंतर साधना कर रहे थे। इस समय उनकी आंखें थोड़ी बंद थीं और उनके शरीर से रहस्यमय अराजक ऊर्जा निकल रही थी। उन्होंने यहाँ कई शताब्दियों तक साधना की, फिर तारामंडल में प्रवेश किया और रक्त नदी वंश के 7 संत स्वामियों का वध किया, अपनी शक्ति से तारामंडल को हिला दिया और अपनी आभा को पुनर्तः मजबूत किया। जब वह तीनों लोकों में लौटा, चियांग हेवनली दाओ और मू युए हेवनली दाओ ने संत प्रभुओं की जीवन शक्ति का उपयोग करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को आत्मसात करके जबरदस्ती प्रवेश किया। महज 1000 वर्षों में वे जबरदस्ती स्रोत हेवनली दाओ क्षेत्र में पहुंच गए।
तब से अंततः तीनों लोकों में दो मूल निवासी स्रोत स्वर्गीय दाव थे, और उनकी सफलता के बाद उन्होंने स्वाभाविक रूप से सभी जीवित प्राणियों और उनके साथियों को निरंतर प्रगति करने में मदद की। उन्होंने मानव जाति के अर्जुन को लाभ दिलाने में मदद करने का प्रयास किया। ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन स्वाभाविक रूप से अत्यंत प्रसन्न हुआ। दिव्य मार्ग की अनुमानक शक्ति अत्यंत प्रबल है। सामान्यतः यह विभिन्न साधना संत निकायों का अनुकरण कर सकती है। अब जब वे मूल दिव्य मार्ग क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं तो उन्हें वास्तव में दुर्जय माना जा सकता है। उनके आसपास होने से वर्तमान तीनों लोकों का निश्चित रूप से विकास होगा, और इस वजह से अंततः उसे विश्राम करने का अवसर मिला। वह लगातार तीनों लोकों में साधना करता रहा और कभी कभी तारामंडल आकाश में जाकर तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ता रहा। समय बीतने के साथ साथ उसे पारलौकिक क्षेत्र की बाधा का आभास होने लगा। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। हालांकि ब्रह्मांड के प्राणियों की दृष्टि में वह केवल 1 घंटे के लिए ही अनुपस्थित रहा था। कई समकालीन महान सम्राट और वह अचानक ब्लड रिवर पास में प्रकट हुए। दुनिया को पता चलने से पहले ही उन्होंने ब्लड रिवर पास में कई तारा में आकाश की असंख्य जातियों और ब्लड रिवर कबीले का क्रूर तरीके से सफाया कर दिया था, जिसे 3000 ली के रक्तपात और धड़ से अलग होते सिरों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 1 घंटा। इस युद्ध में 1 दर्जन से अधिक सेंट लॉर्ड्स मारे गए। 80,000 राजाओं। जब उनका सामना कर रहे मनुष्यों ने ये दृश्य देखा तो उनके हृदय निर्मल हो गए। उन्होंने अविश्वास से कैओटिक ब्लेड सम्राट की ओर देखा, लेकिन ज्यादा कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, केवल कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया। और अंततः इसी व्यक्ति से अर्जुन को मानव जाति के अतीत से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का पता चला। सबसे पहले पैतृक तारामंडल के संबंध में। यह तारामंडल विशेष रूप से समृद्ध नहीं था और इसकी शक्ति अत्यंत कमजोर थी, लेकिन यह मानव जाति की दृष्टि में एक प्रतीक था। तारामंडल के असंख्य वंशों का मानना था कि यहाँ खजाने छिपे हैं और इसलिए उन्होंने इसे लूट लिया। हालांकि इसी क्षण एक तलवार देवता प्रकट हुए जिनकी संत स्वामी शक्ति ने शून्य को हिला दिया। वृद्ध होने के बावजूद उन्होंने आसानी से 30 राजा लोक तारामंडलीय आकाश असंख्य जातियों का नाश कर दिया। दाओ लाओ का अवतार। ये कथन सुनकर अर्जुन ने सहज रूप से ऐसा ही सोचा। उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तारा में आकाश छोड़ने के बाद उसने साधना जारी रखी, अपनी क्षमता को चरम सीमा तक पहुंचाया। इस समय उसका असंख्य नियमों वाला दाव शरीर लगातार जीवन शक्ति को परिष्कृत कर रहा था, जिससे वह असीम रूप से शक्तिशाली हो रहा था। फिर भी किसी कारणवश संत स्वामी क्षेत्र की आशा की एक किरण दिखाई देने के बावजूद उसे उसमें प्रवेश करना कठिन लग रहा था। उसने सोचा कि क्या यह अपर्याप्त आधार के कारण था। वह संत भगवान के दिव्य लोक में ही अटके रहे। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह प्रभु के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। ये देखकर वह बहुत चिंतित नहीं था। सफलताएं अवसर पर निर्भर करती थीं और उन्हें जबरदस्ती हासिल करना उल्टा असर डालता था। चूंकि आज उसे सफलता नहीं मिलेगी तो अगली बार वह तारा में आकाश की असंख्य जातियों से लड़ेगा। खतरनाक परिस्थितियों में वह हमेशा अपने शरीर पर दबाव डालकर उसे संत स्वामी क्षेत्र की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर सकता था। केवल यही विधि कारगर होगी। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। पल भर में तीनों लोकों और स्वर्गीय लोक का समय लगातार बदलता रहा और प्रकाश विकृत हो गया। ऐसा लगा मानो तीनों लोकों और स्वर्गीय लोक की गति बहुत तेज हो गई हो। अनगिनत प्राणी निरंतर मोक्ष प्राप्त कर रहे थे और विभिन्न स्वर्गीय दाव लगातार प्रायोगिक सफलताएं प्राप्त कर रहे थे। अधिक शक्तिशाली युवा पीढ़ियां उभर रही थीं, जो समकालीन महान सम्राटों के पद प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से साधना कर रही थीं। 30 मिलियन वर्ष, 70 मिलियन वर्ष, 99,999,000 वर्ष। समय अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आभा को नियंत्रित किया और 9 आकाशों की ओर देखा। उसी क्षण एक प्राणी उसे देख रहा था। वह व्यक्ति आस्था की शक्ति से परिपूर्ण था। उसकी आंखें मशालों जैसी थीं और उसके हाथ में 3 फुट लंबी नीली तलवार थी। वह पूर्वी श्वेत सम्राट था जो पहले ही पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था। इस क्षण उसने धीरे से अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे मेरे स्वामी, आप बहुत अच्छे रहे हैं। भगवान से बस एक कदम दूर, ये तो बहुत कठिन परिश्रम रहा होगा। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर विशाल 3 लोकों की ओर देखा। करोड़ों वर्षों के विकास के बाद तीनों लोक अत्यंत समृद्ध थे। समकालीन महान सम्राटों ने न केवल नक्षत्रों के असंख्य वंशों का नाश किया, बल्कि कुछ ने तो स्वर्गीय दाव का शिकार करने और क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए असंख्य लोकों में प्रवेश भी किया।
तीनों लोगों की अब नक्षत्रों में भयंकर डाकुओं के रूप में प्रतिष्ठा थी, वे वास्तव में कुख्यात थे। यहाँ तक कि तारामंडल के असंख्य वंश भी उनसे सावधान रहते थे। कई बार वे युद्ध विराम की तैयारी करने ही वाले थे। वहां कोई अन्य रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि उनमें शक्ति की कमी थी और वे तीनों लोकों के विभिन्न महान सम्राटों को मार नहीं सकते थे, बल्कि मुख्य बात यह थी कि तीनों लोकों का अस्तित्व ही इतना शक्तिशाली था और उनकी क्रियाएं इतनी रहस्यमय थीं कि उन्हें समझना मुश्किल था। एक पल वे इस तारामंडल में प्रकट होते, अगले ही पल वे किसी और में प्रकट होते। इसके अलावा उनमें न केवल तारामंडल की असंख्य जातियां शामिल थीं, बल्कि मनुष्य भी थे, जो बहादुर और साधन संपन्न दोनों थे। यदि उनका सामना किसी बहुत शक्तिशाली शत्रु से होता, वे अस्थायी रूप से टकराव से बचते हुए अलग थलग पड़े लक्ष्यों को खोजकर मार डालते थे। यदि दुश्मन बहुत कमजोर होता, तो वे सीधे उन सभी को मार डालते थे। समय के साथ तारा में आकाश की असंख्य जातियां सचमुच भयभीत हो गईं, विशेषकर वे जो मानव जाति की पूर्व सीमाओं में स्थित थीं। इस समय उनके दिल सुन्न पड़ गए थे, क्योंकि वे विभिन्न समकालीन महान सम्राटों को अपने वंशजों का निर्दयतापूर्वक नरसंहार करते हुए देख रहे थे। उन्होंने हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। कारण सीधा सादा था। इस समय 3 समकालीन महान सम्राट अभी भी शून्य में अटके हुए थे। वे सभी संत स्वामी क्षेत्र में थे। अगर उसने कोई कदम उठाने की हिम्मत की, उसने गारंटी दी कि उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियों में तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने मानव जाति के पिछले हिस्से पर हमला जारी रखने का साहस नहीं किया। उन्हें नुकसान होने का डर था, और तदनुसार अर्जुन, जो तीनों लोकों में थे, स्तब्ध रह गए। पूर्वी श्वेत सम्राट और स्वर्गीय दुष्ट देवता के शासन के बाद तीनों लोक और स्वर्गीय गुंबद लोक अब अलग अलग नहीं थे। दोनों ही दुनियाओं में लंबी दूरी के टेलीपोर्टेशन के लिए संरचनाएं मौजूद थीं। करोड़ों वर्षों के बाद असंख्य प्रभावशाली संस्थाओं ने ज्ञान और संसाधनों का आदान प्रदान किया। विभिन्न कृषि प्रणालियों के माध्यम से उनकी कमियों को पूरा करना, ये वास्तव में फल फूल रहा था। इनमें से 160 संत स्वामी उभरे थे, जिनमें 3 स्वामी भी शामिल थे। उनकी आभा अत्याचारी थी, और यद्यपि उनमें से अधिकांश प्राचीन सम्राट और आरोही थे जिन्होंने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था, अब अचानक 3 स्वामी प्रकट हो गए। ये सचमुच आश्चर्यजनक था। अध्याय 1157 इस युद्ध ने विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि अर्जुन थोड़ा हैरान था, फिर भी उसने खुद को रोक लिया। अपने होठों पर अनियंत्रित, बेकाबू मुस्कान को महसूस करते हुए उसने अपना सिर झुकाया, माथे को रगड़ा और जबरदस्ती दिल खोलकर हंस दिया। नमस्कार अराजक ब्लेड सम्राट। जब वह मन ही मन विचार कर रहा था, अत्यंत शक्तिशाली प्राणियों के एक बड़े समूह ने उनके समक्ष सिर झुकाया। उनमें लॉर्ड्स और सेंट लॉर्ड्स शामिल थे। यद्यपि वे स्वयं शक्तिशाली थे, फिर भी कैओटिक ब्लेड सम्राट के प्रति उनका सम्मान जरा भी कम नहीं हुआ। इसी प्रकार उनका मानना था कि कैओटिक ब्लेड सम्राट वास्तव में स्वर्ग के सबसे शक्तिशाली प्राणी थे, अन्यथा तीनों लोक संसार की दृष्टि में एक पवित्र भूमि न बन पाते। ये सही है। तीनों लोकों के शक्तिशाली शासकों की दृष्टि में, चाहे वह तारा में आकाश की असंख्य जातियां हो या मानव जाति, वे सभी सर्वसम्मति से मानते थे कि तीनों लोक वास्तव में एक धन्य भूमि है, साधना के लिए एक अच्छी जगह है। वे साधना के लिए तीनों लोकों में प्रवेश करने के लिए उत्सुक थे। लेकिन तीनों लोकों के स्वामी ने उन्हें अंदर एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं दी। हालांकि अफवाहें थीं, मानव जाति के पास कभी पुनर्जन्म की एक चक्रिका हुआ करती थी। ये कैओटिक ब्लेड सम्राट की ओर से मानव जाति को दिया गया एक उपहार था। हालांकि वर्षों के युद्ध के बाद वह पुनर्जन्म की डिस्क बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी। के बाद से लगभग कोई भी पुनर्जन्म लोक में प्रवेश नहीं कर सकता था, और इस वजह से समकालीन महान सम्राट सचमुच घमंडी थे। उनकी दृष्टि में विशाल ब्रह्मांड एक पिछड़ा हुआ इलाका था। हालांकि इसमें असंख्य शक्तिशाली शक्तियां थीं, फिर भी उनमें अंतर्दृष्टि की कमी थी और वे अत्यंत अहंकारी थे। यदि तीनों लोकों के महान सम्राटों का उद्देश्य अपने शत्रुओं का संहार करना न होता, तो शायद वे अपने पूरे जीवन में कभी आकाश में कदम न रखते। हे अराजक ब्लेड सम्राट, क्या मैं आपसे आपके आदेश पूछ सकता हूँ? वर्तमान में तीनों लोकों में पहले से ही 7,600,000 राजा हैं। संत प्रभु के एकत्रित सदस्यों की संख्या 236 है, और 3 प्रभु हैं। शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने बगल से धीमी आवाज में आदरपूर्वक पूछा। हालांकि वह पहले ही भगवान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, वह कैओटिक ब्लेड सम्राट के प्रति जरा सा भी अनादर दिखाने का साहस नहीं कर सकता था। मारना, हत्या से हत्या करना बंद करो। तारों से भरा आकाश एक महान खजाना है, उन्हें पूरी तरह से वश में कर लो।
उनकी स्वर्गीय संपत्तियों और सांसारिक खजानों को लूट लो। अगर वे सचमुच आत्मसमर्पण करने से इनकार करते हैं तो आप उनकी नस्ल का सफाया कर सकते हैं। मानव जाति के महान उद्देश्य को पुनर्जीवित करो। तारों से भरे आकाश में मानव जाति को आधार बनाकर उनका उपयोग तारों से भरे आकाश की असंख्य जातियों के धन को एकत्रित करने के लिए करो। मुझे तीनों विशाल लोकों को फिर से महान बनाना होगा। क्या तुम, मेरे तीनों लोकों के प्रजाजन, ये कार्य पूरा कर सकते हो? कई समकालीन महान सम्राटों और शक्तिशाली व्यक्तियों से घिरे अर्जुन की निगाहें उदासीन थीं। ये शब्द सुनकर उपस्थित सभी महान सम्राटों ने सिर हिलाया। वे तीनों लोकों के स्वामी के आदेश पर जरा भी सवाल नहीं उठाएंगे। स्वर्गीय सम्राट के आदेश का पालन करो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, वहां उपस्थित सभी प्राणी एकत्रित हो गए। चाहे वह पुनर्जन्म का लोक हो, स्वर्ग लोक हो, या फिर मानव जगत के समकालीन महान सम्राट हो या स्वर्ग लोक के अनेक दिव्य सम्राट हो, इस क्षण वे सभी बिना पूर्व सहमति के तारा नदी में प्रवेश कर गए। फिर उन्होंने मानव जाति की भूमि पर आक्रमण करने वाली तारा में आकाश की असंख्य जातियों का जबरन नरसंहार किया और उन्हें लूट लिया। वे अपने तरीकों में आक्रामक और निर्णायक थे और दुनिया की विस्मयकारी निगाहों के सामने खेतों में लाशों का ढेर लगा देते थे। तीनों लोगों की ऐसी शक्ति का साधारण उच्च स्तरीय जातियां अब प्रतिरोध नहीं कर सकती थीं। वर्चस्वशाली जाति को कोई कदम उठाना ही होगा, अन्यथा तीनों लोग निश्चित रूप से बेकाबू होकर ब्रह्मांड में अजेय हो जाएंगे। हालांकि इसके बावजूद तीनों लोगों के कई शक्तिशाली योद्धा इतने दुर्जय थे, जिनमें से प्रत्येक ने अनगिनत युद्धों का अनुभव किया था। वे अत्यंत शक्तिशाली प्राणी थे, विशेषकर उनमें से स्वामी। हर चाल के साथ उनकी युद्ध शैली व्यवहारिक रूप से जीवन मरण का संघर्ष थी, जो सचमुच उन्मत्त थी। और उसी समय तीनों लोकों से असंख्य असुर शून्य में प्रकट हुए। उनमें से प्रमुख व्यक्तियों के प्राचीन काल से खंडित इतिहास थे और वे विख्यात व्यक्ति थे, लेकिन अब वे अराजक ब्लेड सम्राट के आदेशों का पालन करते थे। वे लगातार तारों भरे आकाश पर आक्रमण करते रहे और वहां मौजूद असंख्य जातियों में से किसी का भी मौके पर ही नरसंहार कर देते थे। यहां तक कि जिन्होंने तारों भरे आकाश में मौजूद असंख्य जातियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, उनका भी वही हश्र हुआ। वे सचमुच उन्मादी हो गए। बूम बूम, तीनों लोकों के कई समकालीन महान सम्राटों और अराजक तलवार सम्राट ने मानव जाति के पीछे से जबरदस्ती धावा बोल दिया। उन्होंने देखा कि मानव जाति के दो संत राजा इस क्षेत्र में पीछे हट गए थे और तारा में आकाश की असंख्य जातियों की एक अंतहीन धारा यहां लगातार लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मानव जाति किसी भी क्षण विनाश के कगार पर हो। अर्जुन को कुछ महसूस हुआ और उसने आश्चर्य से शून्य की ओर देखा, तो उसे कारणता का प्रयोग करने वाला एक स्वामी उस पर व्यंग्य कर रहा था। मरना, उस व्यक्ति के प्रति उसके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी और उसने तुरंत हमला कर दिया। दोनों पक्षों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आकाश और पृथ्वी हिल गए और अनंत अराजक और क्षणिक ऊर्जा लगातार उत्पन्न होती रही, जो शक्तिशाली कारणता का प्रतिरोध कर रही थी। लेकिन जब वह अपने प्रतिद्वंदी से जी जान से लड़ रहा था, अंतरिक्ष और समय की शक्ति धारण करने वाला एक स्वामी अचानक शून्य में प्रकट हुआ और अर्जुन को उदासीन दृष्टि से देखने लगा। उसने दूर से ही हथेली के एक प्रहार से अर्जुन के शरीर को क्षीण कर दिया, लेकिन अर्जुन ने पलटवार किया और अपनी तलवार से प्रहार किया। बूम, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही खोज लिया था। मैं पुनर्जन्म, समय, स्थान, अराजकता, क्षय और सभी नियमों का स्वामी हूं। उसने अकेले ही दो लॉर्ड से लड़ाई लड़ी। दोनों पक्षों के बीच तब तक लड़ाई चलती रही जब तक आकाश और पृथ्वी कांप नहीं उठे। इस समय शून्य में रक्तसार शक्ति निरंतर प्रकट हो रही है। ये सिलसिला 3 साल से अधिक समय तक चला। अंततः अराजक ब्लेड सम्राट 2 ऋषियों के सिर लेकर शिविर में लौट आया। दुनिया की विस्मय भरी निगाहों के सामने उसने अपना सिर उठाया और मानव जाति के पूर्व ऋषियों को इन दोनों स्वामियों के सिर बलिदान के रूप में अर्पित किए। तब से क्योटिक ब्लेड सम्राट ने अपनी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया। जब मानव जाति सबसे कमजोर दौर में थी, तब उन्होंने मानव जाति के कई युवा प्रतिभाओं और तीनों लोकों के आम लोगों का मार्गदर्शन करके तारा में आकाश की असंख्य जातियों का प्रतिरोध करने में मदद की। अब तक उनकी दिव्य प्रतिमाएं तीनों लोकों में सर्वत्र विद्यमान हैं, और कई लॉर्ड्स और तारामंडल के असंख्य वंशों में से अधिकांश ने एक के बाद एक आत्मसमर्पण कर दिया है। विशेषकर भगवान के क्षेत्र में मौजूद पुराने राक्षस, वे पहले से ही अमर और अविनाशी थे। स्वाभाविक रूप से वे एक पागलपन भरी जिंदगी से नहीं लड़ेंगे। उन्होंने तुरंत सिर झुका लिया। बिल्कुल, उनमें से कुछ ने फिर भी आत्मसमर्पण नहीं किया, लेकिन तीनों लोकों की अपार शक्ति के अधीन उनकी संतानें गुलाम बन गईं।
अब से वे सदा के लिए मानव जाति के अधीन रहेंगे। के बाद से अर्जुन मानव जाति के इतिहास में सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक बनने में सफल रहे। उसने बलपूर्वक ढहती हुई इमारत को सहारा दिया, तीनों लोकों के प्राणियों का नेतृत्व करते हुए तारामंडल के असंख्य जातियों का प्रतिरोध करना। हालांकि मानव जाति अभी भी कमजोर थी। उनका मानना था कि अधिकतम 100 मिलियन वर्ष मानव जाति अपने सबसे समृद्ध युग में प्रवेश करेगी। 10 मिलियन वर्ष पलक झपकते ही बीत गए। समकालीन महान सम्राट जो नक्षत्रों से परिपूर्ण आकाश की असंख्य जातियों के विरुद्ध मोर्चे पर निरंतर युद्ध कर रहे थे, अर्जुन के लिए एक समाचार लेकर आए। क्या तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से आधे से अधिक ने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या वे हमारी मानव जाति को अपने आधिपत्य के रूप में स्वीकार करने को तैयार हैं? क्या वे अपनी जाति की स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने हमारे तीनों लोकों को दे रहे हैं? क्या वे मानव जाति पर आक्रमण करने का इरादा छोड़ रहे हैं और तीनों लोकों के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं? हम मामूली सी बातें। तथापि अर्जुन की निगाहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने अपनी निगाहें एक सुनहरे कागज के टुकड़े पर टिका दी। दिव्य दाव, स्वर्गीय सम्राट। दूसरा पक्ष अभी भी सीलबंद था। उनके अवतार के रूप में वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि इसके भीतर गहन पाताल लोक के हॉल की आभा व्याप्त है। आखिर क्यों? उसे जरा भी परवाह नहीं थी अपनी वर्तमान शक्ति के साथ। हालांकि वह भगवान के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। उसके पास संत राजा की शक्ति थी। वह कुछ मामूली सरदारों से नहीं डरता था। उस दिन वह हवा में छलांग लगाकर मानव जाति के तारामंडल सागर में पहुंच गया। दुनिया की विस्मय भरी निगाहों के नीचे उसके हाथ में दानव भक्षण तलवार प्रकट हुई। ध्यान से देखो, एक ही झटके में तारा नदी ने निरंतर विनाश किया और आकाश और पृथ्वी उलट गए। इसमें अनगिनत नियम अंकित थे। ब्लेड की ऊर्जा की एक शक्तिशाली धारा लगातार प्रज्वलित होती रही। यह मानव जाति की युवा पीढ़ी के लिए उनका पुरस्कार था। यदि आम लोग तलवारबाजी की तकनीकों में कुशल होते तो शायद वे कुछ ज्ञान प्राप्त कर पाते। क्योटिक ब्लेड सम्राट, आप कहाँ जा रहे हैं? मानव जाति के एक संत स्वामी ने पूछा। अर्जुन अचानक पीछे मुड़ा, मानव जाति के 10 लाख साल पुराने दुश्मन के साथ अंतिम मुकाबले के लिए। अध्याय 1158 पुराने दोस्तों से फिर मिले। विशाल और असीम तारों भरे आकाश के ऊपर अनगिनत मानव वंश के शक्तिशाली योद्धा और राजा उस आकृति को अविश्वास से देख रहे थे जो शून्य में लटकी हुई थी। इस समय वह ऊपर की ओर उड़ रहा था। उसकी आभा लगातार बढ़ रही थी। यद्यपि वह अभी भी संत पूजनीय क्षेत्र में था, वह पहले से ही एक संत स्वामी को मारने के योग्य था। उसने तारा में आकाश की असंख्य जातियों की सीमा से यहां तक पहुंचने के लिए केवल हत्याएं ही की थीं, और उसके हाथ पहले से ही अनगिनत खून से सने हुए थे। विशेष रूप से अतीत में उसने तारा में आकाश की असंख्य जातियों के 3 संत स्वामियों के खिलाफ अकेले ही लड़ाई लड़ी थी। दोनों पक्षों की ताकत बेहद जबरदस्त थी, मानो दुनिया की हर चीज को तबाह कर देने वाली हो, लेकिन फिर भी वह विजयी हुआ। यह मामला सचमुच अविश्वसनीय था। इतिहास में अभूतपूर्व शख्सियत, मानो मानव जाति का साक्षात अवतार। वह विशेष रूप से मानव वंश की रक्षा के लिए इस दुनिया में प्रकट हुआ था, और यह ठीक उसी के कार्यों के कारण था कि मानव वंश, जो मूल रूप से संकट के दौर से गुजर रहा था, ने तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया और भयंकर रूप से आगे बढ़ रही तारामंडल आकाश की असंख्य जातियों को पैतृक तारे से परे धकेल दिया। यद्यपि फिलहाल आकाश में व्याप्त असंख्य जातियों के आक्रमण को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था, फिर भी उनके पूर्वज असंख्य थे और उनमें से प्रत्येक संत स्वामी क्षेत्र में था। ऐसे प्राणी तारामंडल में वास्तविक शक्ति के स्रोत थे, जिन्हें इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली स्तर माना जाता था। और अनगिनत युद्धों में मानव वंश के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए थे। विशेष रूप से संत आदरणीय और संत स्वामी लोक में केवल कुछ दर्जन ही बचे थे। यदि तीनों लोकों के वर्तमान युग के महान सम्राटों और स्वर्गीय गुंबद के दिव्य सम्राट के संयुक्त प्रयासों के कारण ऐसा न होता, तो शायद मानव जाति का पूर्णतः विनाश बहुत पहले ही हो गया होता। उन्हें अब तक इतनी अपमानजनक जिंदगी क्यों जीनी पड़ी? पलक झपकते ही असंख्य लोग श्रद्धापूर्वक देख रहे थे। ऐसे अराजक ब्लेड सम्राट के प्रति उनकी निगाहें केवल प्रशंसा से भरी थीं। ऐसा महान व्यक्तित्व समय के प्रवाह से अप्रभावित मानवता के इतिहास में अमर हो जाएगा। चाहे कितने भी वर्ष बीत जाएं, वह शाश्वत रूप से अजेय रहेगा और मानव जाति के क्षेत्र में अनगिनत ऋषि उसके लिए शास्त्रों का जाप करते रहेंगे। ऐसा व्यक्तित्व किसी देवता के समान है जो मानव जाति की शाश्वत रक्षा करता है।
और अब वह जाने ही वाला था। उनके मन में संदेह था, लेकिन पूछना उचित नहीं था। क्या मानव वंश के दुर्जय शत्रु तारा में आकाश की असंख्य नस्लें नहीं हैं? विशेषकर वे प्राणी जिन्होंने इस बार मानव जाति पर आक्रमण किया। यदि कोई निर्णायक शक्ति सामने नहीं आती है, तब मानव जाति और तारामंडल की असंख्य जातियों को कम से कम करोड़ों वर्षों तक फिर से लड़ना पड़ेगा, या फिर संघर्ष के समाधान से पहले एक पक्ष को पूरी तरह से नष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अब वह अकेले क्यों जा रहा था? कैओटिक ब्लेड सम्राट मात्र एक संत पूजनीय थे, हालांकि उनकी शक्ति अविश्वसनीय थी। लेकिन वह सैकड़ों सेंट लॉर्ड्स से लड़ने के लिए काफी नहीं होना चाहिए, है ना? उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न हुए। लेकिन बाकी लोग अलग थे। उन्होंने आदरपूर्वक शून्य में लटके हुए कैओटिक ब्लेड सम्राट को देखा। इसी क्षण पैतृक तारे पर 3 भव्य महल प्रकट हुए। इनमें से एक है पूर्वी श्वेत सम्राट, दूसरा है दिव्य दावस्वर्गीय सम्राट, तीसरा है कैओटिक ब्लेड सम्राट। इनके ऊपर मानव वंश के ऋषियों और संत स्वामियों के महल थे। उनके भीतर पुनर्जन्म की अनंत शक्ति निरंतर घूमती रहती थी। मानव कबीले के क्षेत्र की रक्षा करना। लीर, क्या तुम अपने पिता को भूल गए हो? जैसे ही अर्जुन इस तारामंडल को छोड़ने वाला था, अचानक अंतरिक्ष में असंख्य आकृतियां प्रकट हुईं। उसने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और आगे देखा तो पाया कि उसके माता पिता अंतरिक्ष में खड़े हैं। इतना ही नहीं, उसकी चाची भी उनमें से एक थी। सभी के होठों पर मुस्कान थी और वे अर्जुन को देख रही थीं। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। अतीत में इतना कमजोर अस्तित्व रखने वाला व्यक्ति अब एक विशाल वृक्ष के समान शक्तिशाली हो सकता है। उस समय तारा नदी पर हुए भीषण युद्ध में उसने कम से कम 3 संत स्वामियों को मार गिराया था और अब वह पारलौकिक अवस्था में पहुंच चुका था। ऐसी शक्ति की कल्पना करना भी असंभव था। इस व्यक्ति के साथ मानव जाति आने वाले हजारों वर्षों तक निस्संदेह सुरक्षित रहेगी। तारा में आकाश की असंख्य जातियां इतनी आसानी से आक्रमण करने का साहस नहीं करेगी। लीर, क्या तुमने सचमुच फैसला कर लिया है? संत पूज्य जुआनवु ने बगल से धीमी आवाज में कहा। पिताजी, माताजी, यद्यपि तारामंडल की असंख्य जातियों को अस्थायी रूप से पराजित कर दिया गया है, फिर भी स्थिति खतरनाक है। हमारे मानव वंश के लिए बहुत कम क्षेत्र बचा है। विशेष रूप से विभिन्न तारामंडलों में मानव वंश अभी भी नरसंहार का शिकार हो रहा है। हमें पैतृक तारे और आसपास के 30 तारामंडलों की रक्षा करनी होगी। इस बार मेरा प्रस्थान मानव वंश के कट्टर शत्रु गहन पाताल लोक के देवमंडल से निपटने के लिए है। ऐसे प्राणी को मानव वंश से गहरी दुश्मनी है। मानव वंश का हमारा भाग्य का बालक उनके हाथों मारा गया। हमारा मानव वंश उनसे घोर शत्रुता रखता है और उन्हें मारना ही होगा, अन्यथा भविष्य में भी मानव जाति खतरे में रहेगी। अर्जुन ने अत्यंत गंभीरता से कहा। ये शब्द सुनते ही वहां उपस्थित सभी लोग कुछ देर के लिए मौन हो गए। अपनी पीढ़ी के संत स्वामी और संत पूज्य होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से मानव जाति के उच्च पदस्थ सदस्य थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि मानव जाति ने क्या अनुभव किया है और संसार में भाग्य के बालक जैसी चीजों के अस्तित्व से भी परिचित थे। विशेष रूप से गहन पाताल लोक में वे मानव जाति के शत्रु थे, क्योंकि उन्होंने अनगिनत भाग्य के बालकों को मार डाला था। दोनों पक्ष वास्तव में कट्टर शत्रु थे। एक पक्ष का पूर्णतः नाश होना आवश्यक था, अन्यथा किसी भी पक्ष को शांति नहीं मिल सकती थी। यही एकमात्र रास्ता है। राघव ने धीरे से आह भरी। उसके पीछे कई आकृतियां प्रकट हुईं। अर्जुन ने गौर से देखा तो उसे तेजस और रमेश दिखाई दिए। ये दोनों लंबे समय से उच्च पदों पर आसीन थे, स्वर्गिक दरबार से साधना सामग्री एकत्रित करते रहे थे और अनगिनत युद्धों के बाद अब वे पूरी तरह से रूपांतरित होकर उच्चतर विश्व नियंत्रक क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनकी साधना की गति दूसरों की नजरों में सचमुच आश्चर्यजनक थी, लेकिन अर्जुन की नजरों में बहुत देर हो चुकी थी। वह जानता था, असंख्य नियमों वाले दाव शरीर के कारण उनकी साधना दर दूसरों की तुलना में सैकड़ों अरबों गुना अधिक थी। दोनों की तुलना एक ही दिन में नहीं की जा सकती थी। लेकिन अंततः उन्होंने आह भरी। उनकी पीढ़ी के अनगिनत दिव्य प्रतिभाएं पहले ही मर चुकी थीं, और उनमें से सबसे शक्तिशाली भी केवल विश्व नियंत्रक स्तर पर ही था। वास्तव में वह ज्यादा मदद नहीं कर सकते थे। स्वर्गिक दरबार के स्वामी, प्रणाम। दोनों झाओ बंधुओं ने थोड़ी देर संकोच किया, फिर तुरंत प्रणाम कर प्रणाम किया। वे अब पैतृक नक्षत्र के संरक्षक थे और वास्तव में वे कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदार थे। ये देखकर अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। दोनों झाओ बंधुओं ने उसकी जवानी में उसका खास साथ दिया था। भले ही उनके बीच कुछ अनबन थी, लेकिन अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए सुलह कर ली थी। नमस्कार, अराजक ब्लेड सम्राट। जब वह थोड़ा अचंभित था, तभी शून्य में कई परिचित आकृतियां दिखाई दी।
सु युए युए कांग जिन्यान संप्रदाय मास्टर पंशीशी। दानव वध करने वाले छोटे कृपान भगवान जी दान्युन मयूर और उसी पीढ़ी के कई अन्य विरोधी या दिव्य प्रतिभाएं। उनकी निगाहें या तो संतुष्टि से भरी थीं, या आश्चर्यचकित थीं, या सम्मानजनक थीं, और कुछ तो विनम्र भी थीं, लेकिन वे सभी बिना बोले हुए समझौते से अपनी निगाहें अर्जुन की ओर घुमा लीं। दोनों पक्ष एक ही युग में थे, लेकिन उनके चलने के रास्ते पहले से ही अलग थे। अर्जुन अब तक लगातार लड़ता और मारता रहा था। वह लंबे समय से रक्त में लथपथ था, कभी रुका नहीं था, और उसकी शक्ति असीम रूप से बढ़ गई थी। उसकी पीढ़ी के दिव्य प्रतिभाओं में सबसे शक्तिशाली भी केवल विश्व नियंत्रक स्तर पर था, और कमजोर तो केवल तारा स्तर पर ही थे। उनके बीच एक अवर्णनीय अंतर पहले ही बन चुका था। सौभाग्य से अर्जुन की कृपा से रक्षा की अंतिम पंक्ति सुरक्षित रही और मानव जाति का पूरी तरह विनाश नहीं हुआ। वे अपनी पीढ़ी के दिव्य प्रतिभावान प्राणी थे, जिनमें विकास की अपार क्षमता थी। भविष्य में उन्हें केवल समय देना होगा, और यदि उनकी स्वयं की शक्ति पर्याप्त रही तो शायद वे राजा या संत के पद तक भी पहुंच सकें। अब वे विभिन्न तारा प्रणालियों में आकाश को दबाने के लिए जिम्मेदार हैं। शक्तिशाली तारा में आकाश की असंख्य जातियों के आक्रमण को रोकना। अर्जुन दानव वध करने वाले नन्हे तलवारबाज जी दान्युन ने एक पल सोचा और अंत में धीरे से पुकारा। अध्याय 1159 रोहित की कड़वाहट। ये सुनकर अर्जुन ने धीरे से आह भरी, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस युद्ध में उसे नहीं पता था कि वह वापस लौट पाएगा या नहीं। गहन अधोलोक, जो लाखों करोड़ों वर्षों से मानव जाति का एक शक्तिशाली अस्तित्व रहा है, उसके पास अनगिनत तुरुप के पत्ते थे। यदि उसे यह ज्ञात न होता कि यदि वह इस बार जबरदस्ती गहन अधोलोक में नहीं गया तो शायद वहां के कई संत स्वामी पूरी तरह से जागृत हो जाएंगे, तो वह कम से कम ब्रह्मांड या तीनों लोकों में करोड़ों वर्षों तक साधना करता और सक्रिय रूप से जाने से पहले उस स्वामी के स्तर तक पहुंच जाता। अब ये कार्रवाई वास्तव में बेबस थी, और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। ली गे, क्या तुम मुझे भूल गए? जैसे ही वह जाने वाला था, सन्नाटे में एक जोरदार हंसी गूंज उठी। वह इस व्यक्ति को लंबे समय से जानता था। ये व्यक्ति काफी समय से चुप था, और उसने गलती से सोचा था कि उनके बीच कोई अनबन हो गई है। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति आज भी उतना ही हंसमुख होगा जितना वह बचपन में था। दूसरे व्यक्ति से निकलने वाली राजा शक्ति को महसूस करते हुए वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और बोला, रोहित, तुमने कमाल कर दिया बच्चे। क्या तुम्हारे पास राजशाही साम्राज्य की शक्ति है? तुम मुझे ढूंढने के लिए तारों भरे आकाश में क्यों नहीं आए? उसने ऊपर देखा और उसके सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। सामने वाले ने कई युद्ध लड़े थे, वह बेहद थका हुआ लग रहा था और उसके बाल सफेद हो रहे थे। अगर उसके पास दिव्य दानव शरीर न होता तो शायद वह किसी अज्ञात समय में युद्ध में मर गया होता। फिर भी उसकी आंखों में उत्साह की एक झलक थी। उसने अर्जुन को देखा और अंगूठा ऊपर करके कहा, मैं कैसे मर सकता हूं? मुझे बस संयोगवश एक अवसर मिल गया। जब मैं तारामंडल पार कर सका तो मैं ली गे को ढूंढने जा रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सचमुच मेरे भाई होगे। महज कुछ दशकों में तुमने तारामंडल में तबाही मचा दी, तारामंडल की असंख्य जातियों के अनगिनत स्वर्गीय दानव शरीरों को मार डाला, और यहां तक कि विधि क्षेत्र में रहते हुए एक विश्व नियंत्रक का भी वध कर दिया। मैं तुम्हारा पीछा करता रहा, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ली गे, मेरे साथ वाकई अन्याय हुआ है। तुम हर जगह घूमते रहे और मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा, भरपूर फसल बटोरता रहा। तुम्हारे पास बहुत सारे अवसर थे। मैंने हर कदम पर मेहनत की और तुम्हारा अनुसरण किया। मैंने एक ऐसे संसार में प्रवेश किया जिसे राजा बनने के लिए 30 मिलियन वर्षों तक संवर्धित किया गया था, और जब मैं तारा में आकाश में लौटा तो ली गे पहले ही संतलोक में प्रवेश कर चुका था और भगवान बनने से केवल एक कदम दूर था। मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं? मेरे भाई का दिल कड़वाहट से भरा है, रोहित ने धीरे से कहा। उसके अंदर असीम राक्षसी शक्ति समाई हुई थी, और ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सारी अथाह क्षमता निचोड़ ली हो। उसने वाकई लगन से उसका अनुसरण किया था। ये देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह केवल हल्के से सिर हिला सका। दूसरी तरफ वाकई ताकत थी। उसके अच्छे भाई के रूप में वह अब मानव जाति के एक तारामंडल का शासन करता था, और कई समकालीन महान सम्राट उसके साथ काम करते थे, इसलिए कोई दुर्घटना नहीं हो सकती थी। बच्चे की तलवार की आभा बहुत तेज है। जैसे ही वह जवाब देने वाला था, तभी एक और आकृति प्रकट हुई। वह व्यक्ति अत्यंत वृद्ध था, लेकिन उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी जो उसे राजसी रूप दे रही थी। उसी क्षण उसने मुस्कुराते हुए कहा,
ये व्यक्ति ली ताई के अलावा और कौन हो सकता है? जब से अर्जुन को पता चला कि एक वरिष्ठ योद्धा तारामंडल की असंख्य जातियों के गढ़ में फंसा हुआ है, तब से वह और संत स्वामी लगातार बमबारी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने गुप्त रूप से कई समकालीन महान सम्राटों को कार्य सौंपे और संत स्वामी के ठिकाने को तुरंत नष्ट कर दिया। उस समय असंख्य प्राणी मौके पर ही मारे गए। सौभाग्यवश बचाव के लिए आए समकालीन महान सम्राटों में 3 संत भी थे। उन्होंने अंततः शक्तिशाली रणनीति अपनाते हुए तारामंडल के असंख्य वंशों का संहार किया और फिर इस वरिष्ठ संत को बचाया। दूसरे पक्ष ने अब एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था। यद्यपि वह दाओ लाओ का अवतार था, उसने अपने मूल शरीर में लौटने की योजना नहीं बनाई थी और मानव जाति के विभिन्न तारामंडलों में अपनी चमक बिखेरता रहा। उसने अनगिनत तारामंडलीय आकाश की असंख्य जातियों को मार डाला था। ये वास्तव में वरिष्ठ के अच्छे शिक्षण की बदौलत है। जब मैं छोटा था तो मैंने वरिष्ठ द्वारा दिए गए अवसर का लाभ उठाया। तार्किक रूप से मुझे पांशी तलवार संप्रदाय से वरिष्ठ का पोता शिष्य होना चाहिए। अगर ब्लेड बहुत तेज हो तो क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में पहले से ही एक तलवार देवता मौजूद है। मुझे लगता है कि वरिष्ठ को अपने परपोते के तलवार सम्राट होने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अर्जुन ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। दरअसल कई तारा में आकाश की असंख्य जातियों से बलपूर्वक युद्ध करने के बाद वह अपने इन सभी पुराने मित्रों से मिल चुका था। अब उसे कोई पछतावा नहीं था और उन दोनों के बीच कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसने धीरे धीरे दाओ लाओ को देखा, जो शून्य में प्रसन्नतापूर्वक तैर रहा था, फिर अपने माता पिता को देखा और अंत में अपनी निगाहें अपने गुरु कांग जिन्यान पर टिका दी। उनकी आंखें मिली, ज्यादा शब्दों की जरूरत नहीं पड़ी। सभी को अलविदा। उसने धीरे से आह भरी पर कुछ कह नहीं पाया। वह अपने माता पिता के इरादे को अच्छी तरह जानता था, बस उसे अतीत का अनुभव कराना, विभिन्न ऊर्जाओं को एकत्रित करना और जबरदस्ती प्रभु तक पहुंचने में मदद करना। तभी आशा की एक किरण दिखाई देगी। लेकिन उसने सांसारिक मामलों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था और उसकी मानसिक स्थिति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। वह इतनी आसानी से कैसे भेद सकता था? और यद्यपि उसके माता पिता उससे प्रेम करते थे, वे अंततः मानव जाति के 2 संत राजा थे और युद्ध में अपने पुत्र का साथ नहीं दे सकते थे। यदि वे अब चले जाते तो तारा में आकाश की असंख्य जातियां उग्र रूप से प्रकट हो सकती थीं। इसी वजह से वे आसानी से वहां से नहीं निकल पाए। दाओ लाओ और ली ताई के लिए भी यही बात लागू हुई। वे आज मानव जाति के कुछ गिने चुने शक्तिशाली व्यक्तियों में से थे, जो लगातार विभिन्न तारामंडलों की रक्षा करते थे। अब वे बुरी तरह घायल हो चुके थे और अर्जुन के साथ गहन पाताल लोक में जाने में असमर्थ थे। वे जाने के लिए इच्छुक तो थे, लेकिन लाचार थे और केवल आह भर सकते थे। ऐसी स्थिति में अर्जुन को शत्रु से युद्ध करने के लिए तैयार देखकर वे अंततः अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने दिव्य खजाने फेंक दिए। कुछ ने तो अपने भगवान की वस्तुएं भी फेंक दी। पल भर में आकाश और पृथ्वी लगातार कांप उठे और शक्तिशाली नियम आकाश में व्याप्त हो गए। ये वस्तुएं वास्तव में अत्यंत अनमोल थीं, फिर भी अर्जुन ने इन्हें अपने पास रख लिया। ये यात्रा 9 मृत्यु और 1 जीवन की थी। उसे नहीं पता था कि वह वापस लौट पाएगा या नहीं। अब वरिष्ठों की जादुई कलाकृतियों को प्राप्त कर लेने से शायद उसे थोड़ी सी उम्मीद मिल गई थी। यदि वह गहन पाताल लोक के कारणता संत स्वामी को सफलतापूर्वक नष्ट कर देता, तो मानव जाति में लौटने पर वह स्वाभाविक रूप से तारामंडल की असंख्य जातियों को निष्कासित कर सकता था। तब से मानव जाति तारामंडल पर सदा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर लेगी और विशाल तारों के बीच एक शाश्वत जाति बन जाएगी। अर्जुन, इतनी जल्दी मत करो, चाची तुम्हारे साथ जाएंगी, मीरा ने अचानक यही कहा। कई वर्षों की साधना के बाद, हालांकि वह अभी भी संत स्तर पर थी, उसकी आभा पहले से कहीं अधिक असाधारण थी। 2 संत राजाओं के निवास में साधना विधियों का अभ्यास करते हुए उसने अपनी गहनता को महसूस किया, लेकिन उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकी। अब अर्जुन को खुद को खतरे में डालते देख, हालांकि वह नहीं जानती थी कि दुश्मन कौन है, उसने अपने होंठ दबाए और जाने का दृढ़ निश्चय किया। इसकी कोई जरूरत नहीं है आंटी, मैं जरूर सुरक्षित लौट आऊंगा। हालांकि मानव जाति ने शक्तिशाली शत्रुओं को अस्थायी रूप से तारामंडल से खदेड़ दिया है, लेकिन वे अंततः लौट सकते हैं। मैंने विभिन्न तारों में लाखों राजाओं को और 100 समकालीन महान सम्राटों को संत लोक में प्रवेश कराया है। इनमें 700 मानव संत भी शामिल हैं जिन्हें मैंने विभिन्न असंख्य लोकों से खोजा है। इतनी विशाल संख्या के साथ तारामंडल की असंख्य जातियां हमें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगी, लेकिन हमें संत स्वामियों से सावधान रहना होगा। आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, इतना दृढ़ मत होइए। मेरे साथ 3 समकालीन महान सम्राट हैं।
अध्याय 1160 मानव जाति अपने चरम उत्कर्ष में पूरी तरह प्रवेश कर चुकी है। उसने धीरे से आह भरी और उसी समय शूटिंग सन ग्रेट सम्राट, झोंकटियन ग्रेट सम्राट, किंगडमू ड्रैगन सम्राट और असुर कुल के किलिंग कल्टीवेटर हेवनली सेंट पहले ही लॉर्ड में प्रवेश कर चुके थे, स्वयं सहित। तब से उनके पास पहले से ही 5 स्वामियों की शक्ति थी। ऐसा कहा जा सकता है, सहयोगियों की इतनी शक्तिशाली टीम के साथ उसे किसी भी अस्तित्व से डर नहीं था। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने उन्हें मानव जाति की रक्षा करने के लिए क्यों नहीं कहा, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। चाहे वह मानव जाति हो या विभिन्न मानव जातियों के उच्च पदस्थ अधिकारी, यद्यपि तीनों लोगों के वर्तमान युग के महान सम्राटों के साथ उनके मित्रतापूर्ण संबंध थे, फिर भी तीनों लोग वास्तव में उनके नियमों का पालन नहीं करते थे। तीनों लोगों के शक्तिशाली शासकों की तुलना में, जो उनकी दृष्टि में बाहरी शक्तियों के समान थे, वे मानव जाति के स्थानीय संत पूज्यों को अधिक महत्व देते थे। जनता को प्रसन्न करने के लिए दोनों संत राजाओं और कई पूजनीय संतों को यहीं रहना पड़ा। तनाव में स्वाभाविक रूप से अर्जुन के पास वर्तमान युग के महान सम्राटों को गहन पाताल लोक में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि स्थिति को पलटने का मौका मिल सके। अराजक ब्लेड सम्राट, क्या हमें तुरंत चलना चाहिए? शूटिंग सन ग्रेट सम्राट की आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं। हालांकि वे बेहद बूढ़े दिख रहे थे, लेकिन उनकी ऊर्जा किसी विशाल सूर्य भट्टी की तरह थी, जो उत्साह से भरी हुई थी। ये सुनकर किंगडमू ड्रैगन सम्राट, झोंकटियन महान सम्राट और उनके बगल में मौजूद हत्यारा साधक स्वर्गीय संत, सभी के चेहरे पर भयंकर मुस्कान थी। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि संसार में एक शक्तिशाली महल है, और जैसा कि स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणी ने उन्हें बताया था, ये तीनों लोगों का कट्टर शत्रु था और इसके भीतर कई स्वामी विराजमान थे। इस संबंध में भगवान तक पहुंचने के बाद वे स्वाभाविक रूप से नए दुश्मनों को लेकर उत्साहित थे, खासकर तब जब उन्होंने तारा में आकाश की असंख्य जातियों के कई पूर्वजों को मार गिराया था, और वह भी तब जब उनका नेतृत्व अराजक ब्लेड सम्राट कर रहा था। वे स्वाभाविक रूप से इसे आजमाने के लिए उत्सुक थे। ये सुनकर अर्जुन ने कुछ देर सोचा, अपने पीछे खड़े पुराने दोस्तों की ओर देखा और उसके मन में एक हल्की सी अनुभूति हुई। हालांकि यह कुछ न होने से बेहतर थी, फिर भी उसने इसे जबरदस्ती आत्मसात कर लिया। जब वह छोटा था तब उसने अपनी चाची के जाने का दृश्य देखा था। वह अपनी चाची को ढूंढने के लिए तारों भरे आकाश में निकल पड़ा। फिर उसने अपनी पूरी यात्रा के दौरान प्रतिभावान लोगों का वध किया। हालांकि अंततः उसे अपनी चाची मिल गई। उसे पता चला कि वह नियति का अंतिम बच्चा है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो मानव जाति का नाश हो जाएगा। तब से उस पर बोझ और भी बढ़ गया था। हालांकि वह अभी भी सांस ले सकता था, लेकिन अब मजबूत बनने के लिए उसने अपनी बहुत सारी क्षमता निचोड़ ली थी। हालांकि वह अभी तक थका नहीं था, लेकिन लाखों वर्षों से मानव जाति के कट्टर शत्रु का सामना करने के बावजूद वह अपने उत्साह को काबू में नहीं रख पा रहा था। अब यहाँ रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी तीनों लोगों के महान सम्राटों में सबसे शक्तिशाली हैं। ये युद्ध निश्चित रूप से विजयी होगा और किसी भी प्रकार की जान की हानि नहीं होनी चाहिए। गहन पाताल लोक का हॉल इस ब्रह्मांड में नहीं है। दिव्य मार्ग के स्वर्गीय सम्राट ने मुझे अपने द्वारा छोड़ी गई बैकअप योजना के बारे में पहले ही बता दिया है। यह अत्यंत रहस्यमय है, इसके अनंत नियम हैं। यदि आपकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो जाती है तो आप पुनर्जन्म लोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप सचमुच बिना दफन स्थान के मर सकते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए, उन्होंने धीरे से कहा, और समकालीन महान सम्राटों को, जो पहले ही भगवान के पद तक पहुंच चुके थे, हल्के से सिर हिलाते हुए और गंभीर भावों के साथ देखकर उन्होंने फिर कहा, अब ये करो या मरो की लड़ाई है। पूर्वी श्वेत सम्राट और स्वर्गीय दुष्ट देवता अपनी आत्माओं का एक अंश बैकअप के रूप में छोड़ देंगे। यदि हम दुखद रूप से मर जाते हैं तो तारामंडल में रहने वाली समस्त मानव जाति असंख्य लोकों में प्रवेश कर जाएगी, और 300 मिलियन वर्षों तक उन्हें तारामंडल में रहने वाली असंख्य जातियों से मुकाबला नहीं करना होगा। तभी मानव जाति वास्तव में नष्ट होने से बच पाएगी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, संत स्वामी लोक के कुछ समकालीन महान सम्राट थोड़े चुप रहे। उनके पास कहने को कुछ नहीं था। तीनों लोगों के उच्च पदस्थ अधिकारियों के तौर तरीके उनकी समझ से परे थे और उनकी पहुंच से भी बाहर थे। मैं समझ गया, पूर्वी श्वेत सम्राट ने शून्य में देखा। उन्होंने और दिव्य दुष्ट देवता ने अपनी आत्माओं के एक अंश को जबरदस्ती सील कर दिया था। यदि उनका मुख्य शरीर युद्ध में मर जाता तो उनकी आत्माओं की शक्ति कम से कम 3 दिनों तक इस दुनिया में बनी रह सकती थी। हालांकि यह बहुत कम समय था, फिर भी पर्याप्त था। वह शेष मानव जाति को चलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था।
मानव जाति के अधिकांश भाग को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने में मदद करे। तो मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। अर्जुन ने धीरे से आह भरी और फिर वह और कई समकालीन महान सम्राट वहां से चले गए। उनके मन में अब कोई पछतावा नहीं था। अब जब वह अपनी चाची, अपने माता पिता, अपने गुरु और कई पुराने मित्रों से मिल चुके थे तो सब कुछ व्यवस्थित हो चुका था। यदि उनकी मृत्यु दुखद रूप से हो जाती है तो मानव जाति को वास्तविक विपत्ति से बचाने के लिए बैकअप योजनाएं सक्रिय कर दी जाएंगी। तब से वह स्वभाव से ही बोझ से मुक्त था। वह एकाग्रचित होकर गहन अधोलोक देवमंडल की ओर बलपूर्वक अग्रसर हुआ। क्या आपको लगता है कि यह एक जाल हो सकता है? दुनिया में चीजें इतनी संयोगवश कैसे हो सकती हैं? क्या दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट को किसी मोहर का सामना नहीं करना पड़ा? जिस स्थान पर उसे सील किया गया था वह ठीक वही गहन पाताल लोक का हॉल क्यों है? और आपने तारामंडल के असंख्य वंशों को दबाने के बाद क्या किया? वह अचानक बोलने लगा और आपसे उसे बचाने के लिए कहने लगा। ये बहुत ही संदिग्ध है। बैस की आवाज अर्जुन के मन में गूंज उठी। ये सुनकर उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसे संदेह था, फिर भी उसकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। ये युद्ध स्थगित हो या न हो, इसका कोई महत्व नहीं है। हालांकि मैं भगवान से केवल एक कदम दूर हूं, लेकिन इस दूरी को तय करने में दशकों या करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। मैं जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिलहाल गहरे पाताल लोक में केवल एक या दो भगवान ही पुनर्जीवित हुए हैं। अगर हम और देरी करते हैं तो दर्जनों भगवान प्रकट हो सकते हैं। अगर वे मानव जाति पर हमला करते हैं तो शायद मैं उन्हें रोक न पाऊं। इस लड़ाई से ही परिणाम तय होगा। यदि यह विफल हो जाता है तो मानव जाति निश्चित रूप से हार जाएगी। मैं बिना दफन स्थान के मर जाऊंगा। उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनकी आवाज तीनों लोकों में मौजूद असंख्य दिव्य दावों और शुभ प्राणियों के कानों में गूंज उठी। उनके चेहरे गंभीर थे, लेकिन वे असहाय थे। वे जानते थे कि यह युद्ध अपरिहार्य है। अर्जुन में इस समय जोश और उत्साह दोनों मौजूद थे। हालांकि वह संत लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाया था। हालांकि अब करो या मरो की लड़ाई लड़ना ही सबसे अच्छी रणनीति थी। यदि समय में देरी हुई हो, उनकी लगन और दृढ़ संकल्प के बिना वे मानव जाति के साथ ही निश्चित रूप से नष्ट हो जाते। वे इस तरह का दृश्य देखने के लिए तैयार नहीं थे। बस इसी रास्ते से स्वर्गीय मार्ग और शुभ प्राणी तीनों लोकों के पुनर्जन्म क्षेत्र में निरंतर संवाद करते रहे। ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन, कई समकालीन महान सम्राट और असुर गहन पाताल लोक की ओर निरंतर अग्रसर थे। वे सभी स्वर्ग के देवताओं के समान अत्यंत शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। एक ही झटके में स्वर्ग और पृथ्वी चकनाचूर हो जाते, जिससे कई नक्षत्रों की जातियों को यह विश्वास हो जाता कि मानव जाति उन पर आक्रमण करने वाली है, विशेषकर तब जब शक्तिशाली व्यक्तियों ने उनके वंश को नष्ट करने का प्रयास किया। पल भर में असंख्य प्राणी भयभीत हो गए। लेकिन मानव जाति के उन कुछ शक्तिशाली लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे उन पर बस एक सरसरी नजर डाल रहे हों और फिर तुरंत वहां से चले जाएं। इसके बजाय उन्होंने राहत की सांस ली। इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। तारा में आकाश की असंख्य जातियों को अब ये ज्ञात हो चुका था कि मानव जाति का उदय हो चुका है। मूलतः उनके पूर्वजों ने मानव जाति पर आक्रमण किया था, जिससे वह लगभग नष्ट हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी यह अपेक्षा नहीं की थी कि किसी अज्ञात समय में शक्तिशाली राजाओं और संत पूज्यों का एक समूह शून्य में प्रकट होगा। उनमें कई लॉर्ड भी शामिल थे। उनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि तारा में आकाश की असंख्य जातियां उनका प्रतिरोध नहीं कर सकीं, और यहाँ तक कि उनके पूर्वज भी पीछे हटते समय सीधे युद्ध में मारे गए, जिसके कारण उन्हें अब मानव जाति के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा और दोनों पक्षों ने शत्रुता समाप्त कर दी। अध्याय 1161 ब्रह्मांड के बाहर उत्पत्ति। हालांकि तारा में आकाश की असंख्य जातियों में से कई अभी भी चिंतित महसूस कर रही थीं। वे मानव जाति से भिन्न थे। वे नरसंहार और दुनिया की हर चीज को खा जाने में आनंदित थे, जिसके कारण मानव जाति का आत्मसमर्पण स्वीकार करना उनके लिए लगभग असंभव था। वे दूसरों को उनके अपने ही नजरिए से आंकते थे, यह मानते हुए कि भले ही मानव जाति ने अपने पूर्वज की मृत्यु के बाद युद्धविराम की बात कही हो, वे निश्चित रूप से सीधे प्रतिशोध लेंगे। इसलिए वे अत्यधिक सतर्क थे। अब मानव जाति के शक्तिशाली प्राणियों को प्रकट होते और फिर गायब होते देखकर असंख्य तारा में आकाश की असंख्य जातियों ने एक दूसरे की ओर देखा, राहत की सांस ली, फिर भी उनकी आंखों में भय था। अगर उन्हें नौकर ही बनना पड़े तो ठीक है। आखिरकार मानव जाति कभी सर्वोच्च जाति हुआ करती थी। उनके सेवक होने में कोई बुराई नहीं थी। जबकि विभिन्न तारा में आकाश की असंख्य जातियां उपद्रव में थीं।
अर्जुन और कई संत लॉर्ड्स ने अंतरिक्ष नियमों का उपयोग करते हुए अंततः एक अत्यंत अंधकार में तारामंडल में प्रवेश किया। ये स्थान समय और अंतरिक्ष के बीच की सीमा रेखा में स्थित था, जिसके कारण यह अत्यंत गुप्त था। साधारण संत लॉर्ड्स के लिए यहाँ किसी अन्य अंतरिक्ष का पता लगाना भी असंभव था। ये जानना तो दूर की बात है कि यहाँ एक विशाल सैन्य बल तैनात है। यदि दिव्य दानस्वर्ग के सम्राट ने अर्जुन को सटीक स्थान नहीं बताया होता, शायद अगर वह अंतरिक्ष नियमों का पालन भी करता तो भी वह इसे तुरंत नहीं ढूंढ पाता। लेकिन अब हालात अलग थे। अर्जुन और उनके साथ उपस्थित कई समकालीन महान सम्राटों ने धीरे धीरे अपनी निगाहें सामने स्थित एक महल की ओर घुमाई। ये महल अविश्वसनीय रूप से भव्य था, हर समय एक संत स्वामी की आभा बिखेरता हुआ, अत्यंत प्रभावशाली। विशाल महल ब्रह्मांड में समाया हुआ था, हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित था, मानो कोई ऐसा स्थान हो जहां देवता निवास करते हो। इतना ही नहीं, इसमें कानूनों का विशाल भंडार था और यहाँ तक कि दर्जनों संत प्रभुओं के शव भी प्रदर्शित थे, जिनमें से कुछ मानव जाति के थे, कुछ तारा में आकाश की असंख्य जातियों के थे, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी यहीं मरे थे। हालांकि उनकी आत्माएं अभी भी विद्यमान हो सकती हैं, लेकिन उनके शरीर बहुत पहले ही चकनाचूर हो चुके थे, केवल खोपड़ियों के ढेर बचे थे जो छोटे छोटे पहाड़ों का रूप धारण कर रहे थे। ये दृश्य देखकर अर्जुन को सहज रूप से महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसका दिमाग गर्जना करने लगा, उसकी आंखें बैंगनी सुनहरे प्रकाश से चमक उठीं और उसने उन्हें आगे की ओर बढ़ाया। पल भर में शून्य में कारण और प्रभाव की एक अनंत धारा प्रकट हुई। एक शक्तिशाली, अत्यंत बलवान सत्ता का उदय हुआ जो स्वर्ग और पृथ्वी के कारण और प्रभाव को नियंत्रित कर रही थी। यद्यपि वह कुछ बोला नहीं, उसके शरीर की जीवन शक्ति एक विशाल सूर्य भट्टी के समान थी, जो मूलतः संसार की हर वस्तु को नष्ट करने में सक्षम थी। आखिरकार आप पहुंच ही गए। कारणता संत भगवान की आंखें शांत थीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे इस मामले से बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं थे। तुरंत उनके पीछे परम संत भगवान प्रकट हुए। अंतरिक्ष, सभी चीजें, आत्मा पर नियंत्रण, अमरवद। प्रत्येक संत प्रभु विख्यात थे। उन्होंने अपने लंबे इतिहास में अनगिनत मानव जाति के महाशक्तिशाली शासकों का वध किया था, जिनमें से प्रत्येक को करोड़ों वर्ष पूर्व के सबसे शक्तिशाली नियम विरासत में मिले थे। अब वे धीरे धीरे होश में आ रहे थे। उनकी आंखों में भ्रम था, लेकिन क्षण भर में ही उन्हें एक अशुभ आभा का आभास हुआ और उन्होंने सर्वसम्मति से अर्जुन की ओर अपनी निगाहें टिका दी। उनकी निगाहें तलवारों की तरह ठंडी और भेदक थीं। दोनों पक्षों की निगाहें शून्य में आकर मिली। हालांकि कोई शब्द नहीं बोले गए, फिर भी दोनों पक्षों के बीच एक स्वाभाविक घातक भावना समाहित हो उठी। दोनों पक्षों की ऊर्जाएं हिंसक रूप से टकराईं। यह विशाल अंधकार में तारामंडल पूरी तरह से फट गया। बूम! सब कुछ उलट पुलट हो गया, अराजकता फैल गई, समय और स्थान धीरे धीरे चकनाचूर हो गए और अनगिनत नियम पूरी तरह से धूल में मिल गए। संत स्वामियों के बीच का युद्ध कोई मजाक नहीं था। वे महज एक इशारे से दुनिया की लगभग हर चीज को नष्ट कर सकते थे। सौभाग्य से यहाँ अस्तित्व के कोई अन्य क्षेत्र मौजूद नहीं थे। अर्जुन, कई समकालीन महान सम्राटों और असुर वंश के प्राणियों का नेतृत्व करते हुए सभी ने आक्रमण शुरू किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक घटना घटित हुई। कारणता संत स्वामी ने अपनी शक्ति एकत्रित की और सर्वोच्च देवता की तरह काल नदी को अपने पीछे बलपूर्वक प्रक्षेपित किया। काल नदी से अनंत काल निरंतर संसार में प्रवाहित होता रहा। वह मानव जाति के नियति के अंतिम संतान है। जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, हमारा मिशन पूरा होना चाहिए। हमें बड़ा इनाम मिलना चाहिए। टाइम सेंट लॉर्ड ने अर्जुन को ठंडे स्वर में देखा, फिर अपने बगल में नवजागृत साथियों पर एक नजर डाली। उनके होठों के कोने पर एक मुस्कान आ गई। ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कहीं सुना था कि हर ब्रह्मांड में मानव जाति का एक युग का नियति संतान होता है। मुझे लगा था कि इस ब्रह्मांड में मानव जाति को नियति संतान को जन्म देने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसमें केवल लाखों साल लगेंगे। इससे हमारी बहुत सारी परेशानी बच गई। हमें बस उसे मारना है और फिर स्वर्ग के बाहर जाकर रिपोर्ट देनी है। अमर संहार संत स्वामी की निगाहें उदासीन थीं। वो एक बूढ़े व्यक्ति की तरह अलौकिक दिखते थे, लेकिन उनके हर हावभाव में एक तीव्र आभा थी। बस करो ये सब बकवास। ये व्यक्ति मानव जाति के भाग्य का संगम है, इसलिए उसकी प्रतिभा उत्कृष्ट होनी चाहिए और उसकी आत्मा उससे भी अधिक दृढ़ होनी चाहिए। यद्यपि वह अभी भी संत पूज्य की श्रेणी में है, उसे कम नहीं आंकना चाहिए। सुनिश्चित करो कि वह भाग न जाए। ऐसे चींटे इधर उधर भागने में माहिर होते हैं। संत प्रभु ने एक तरफ से तिरस्कारपूर्ण स्वर में धीरे से कहा। अगर वह बार बार भाग निकले तो क्या होगा?
अतीत में मैंने अन्य ब्रह्मांडों में भी ऐसे प्राणियों का सामना किया है, लेकिन बिना किसी अपवाद के उनका अंत बिना दफन स्थान के ही हुआ। विस्मय अधिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सर्वशक्तिशाली संत स्वामी ने अत्यंत भयावह भाव से कहा। उनके नियम स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को नियंत्रित कर सकते थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी चीजों का उपयोग करके किसी का भी स्थान बता सकते थे। जब तक उनके सामने बैठा भाग्य का बालक इस दुनिया को नहीं छोड़ता, तब तक अब से जैसे ही उनके मन में एक भी विचार आएगा, वे पल भर में अपने प्रतिद्वंद्वी के पास प्रकट हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि सर्वव्यापी नियम अत्यंत भयावह था, लगभग किसी भी अस्तित्व को नष्ट करने में सक्षम। यहाँ तक कि अगर कोई संत स्वामी भी सावधान न रहे और सर्वव्यापी संत स्वामी के हाथों मारा जाए, तो उसकी मौके पर ही मृत्यु हो जाएगी। वर्तमान ब्रह्मांड में इस प्रकार के अस्तित्व को अजेय माना जा सकता है, इसलिए उसे इस बात का डर नहीं था कि अर्जुन भाग जाएगा। जब तक वह ब्रह्मांड में था, वह चाहे कहीं भी हो, एक अकेला विचार किसी भी प्राणी को पल भर में गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता था। वह महज नियति का बच्चा था, वह इस मामले पर ज्यादा हंगामा नहीं करेगा। और अब जबकि दूसरा पक्ष उसके दरवाजे पर आ चुका था, स्वाभाविक रूप से उसे इनाम पाने के लिए दूसरे पक्ष का सिर काटने में कोई आपत्ति नहीं थी। ये बच्चा विकास के लिए एक अच्छा पौधा है, कितना अफसोस की बात है। यह इस दुनिया की मानव जाति का वंशज है। अगर तुम दूसरी जातियों से होते तो शायद हम तुम पर हमला नहीं करते, लेकिन अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। आत्मा नियंत्रण संत स्वामी ने धीरे से आह भरी। अगर ऐसा है तो लड़ाई क्यों न लड़ी जाए। मैं इस दुनिया में मानव जाति का आखिरी शक्तिशाली योद्धा हूं जिसके पास तुम्हें हराने का मौका है। अगर मैं यहां मर गया तो मानव जाति का विनाश हो सकता है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हारा दिव्य लोक निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। अर्जुन का चेहरा शांत था। दूसरे पक्ष से संत देव की आभा को महसूस करते हुए उसकी निगाहें गंभीर थीं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके शरीर में अनंत क्रोध की भावना उत्पन्न हो गई। बहुत साहसिक, बहुत ही युवा विचार। मैं इसकी सराहना करता हूं, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अंतरिक्ष संत स्वामी सुरुचिपूर्ण थे। उन्होंने धीरे से आह भरी, लेकिन उनकी आंखों में तिरस्कार झलक रहा था। ये दुनिया आपकी साधना को सीमित करती है। गहन पाताल लोक के हॉल को नष्ट करना इतना आसान नहीं है। न केवल इस ब्रह्मांड में, बल्कि करोड़ों अन्य ब्रह्मांडों में भी हम विद्यमान हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड में दर्जनों संत स्वामी विराजमान हैं, जिनका उद्देश्य मानव जाति का नाश करना और उसके अवसरों पर कब्जा करना है। आप इस ब्रह्मांड में लुप्त होने वाली 30वीं मानव जाति हैं। मन में अत्यधिक आक्रोश रखना अच्छी बात नहीं है। हमारी नज़र में, चाहे आप हो या दूसरी चींटियां, हम सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। अध्याय 1162 असुर वंश ने कार्रवाई की। जैसे ही ये शब्द कहे गए, दोनों तरफ से लगभग कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि अर्जुन उस व्यक्ति की बातों से बेहद हैरान था, लेकिन उसने उन्हें दिल पर नहीं लिया। उसे नहीं पता था कि वह ये लड़ाई जीत पाएगा या नहीं। अगर वह हार गया तो उसकी मृत्यु बिना दफन स्थान के होगी, इसलिए इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं थी, बस मार डालो। पलक झपकते ही दोनों तरफ से संत प्रभुओं ने हमला किया। उस प्रचंड आभा के अंतर्गत सब कुछ लगातार बिखरता चला गया और ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत होने वाला है। कारणता संत स्वामी ने अपने हाथ जोड़ लिए। उनके द्वारा अभ्यास की जाने वाली साधना पद्धति वंशानुगत ब्रह्मांडीय तकनीकों से भिन्न थी। उनकी आंखों में कारणता झलक रही थी और उनके पीछे लाखों समय नदियों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। मानव जाति के प्रति करोड़ों वर्षों से शत्रुता रखने वाले शक्तिशाली साधक आगे आए, जिनकी कुल संख्या 80 से अधिक संत स्वामी थी, जिनमें मानव जाति के गद्दार और यहाँ तक कि तारा में आकाश की असंख्य जातियों के पूर्वज भी शामिल थे। उनकी आंखें मशालों की तरह थीं और उन्होंने एक साथ अपने अपने कानूनों को लागू कर दिया। मरना, वह ध्वनि विशाल ब्रह्मांड में गूंज उठी और उस क्षण सभी अदृश्य चीजें अत्यधिक दहशत में डूब गईं। उन्होंने भय से ऊपर देखा तो उन्हें शून्य में कई आकृतियां प्रकट होती दिखाई दी, जिनमें से प्रत्येक संत स्वामी क्षेत्र में थी। नरसंहार, अव्यवस्था, क्षय। अर्जुन ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ में एक अराजक तलवार जैसी रोशनी प्रकट हुई। उसने वध कानून का प्रयोग किया और जबरदस्ती हवाई युद्ध में शामिल हो गया। हालांकि उससे दर्जनों संत लॉर्ड्स के संयुक्त हमले के इतने भयावह होने की उम्मीद नहीं थी। इसने तुरंत उसके शरीर को भेद दिया, जिससे उसे बेहद भयानक दर्द महसूस हुआ। सौभाग्यवश ठीक उसी नाजुक क्षण में वह अचानक बच निकला, अपने हाथों को आपस में रगड़ा और अमर वध करने वाला लौकी तेजी से घूमने लगा। वह दहाड़ा, मेरी प्यारी, कृपया पीछे मुड़ जाओ।
उसे अभी भी इस वस्तु की गुणवत्ता का पता नहीं था, लेकिन यह अविनाशी थी। इसमें असंख्य नियम समाहित थे। मात्र एक गर्जना के साथ अमरवध लौकी ने 10,000 झांक की प्रकाशमय तलवार प्रदर्शित की और सामने खड़े अनेक संत स्वामियों की ओर बलपूर्वक प्रहार किया। मेरा खजाना। उसके सामने अमर संहार संत स्वामी इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। फिर आनंदित होकर उन्होंने लौकी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि शूटिंग सन ग्रेट सम्राट ने पहले ही उसे रोक दिया था, एक अमर धनुष को पकड़े हुए, हजारों महान सूर्यों को एकत्रित करते हुए और बलपूर्वक आगे बढ़ रहा था। उसके बगल में हत्यारा साधक स्वर्गीय संत भी आकाश की ओर देखकर बेतहाशा हंसा। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, मानो वह नरसंहार से उत्साहित हो, और अचानक आत्मा प्रेरक संत स्वामी पर झपट पड़ा। भाग जाओ! शून्य में एक भयंकर दहाड़ गूंज उठी। हालांकि इसके साथ ही एक बेहद अहंकारी हंसी भी सुनाई दी। मुझे मारकर ही तुम कैओटिक ब्लेड सम्राट से लड़ सकते हो, नहीं तो तुम मेरे हाथों में सिर्फ एक लाश बनकर रह जाओगे। इसके बाद झोंकटियन महान सम्राट और किंगडम ड्रैगन सम्राट ने संत स्वामी की शक्ति का प्रयोग करते हुए अंतरिक्ष और सभी चीजों के दो संत स्वामियों को बलपूर्वक रोक दिया। हालांकि वे अभी अभी इस क्षेत्र में आए थे और उनकी ताकत शायद पुरानी पीढ़ी जितनी अच्छी ना हो, लेकिन युद्ध और संहार में उनका अनुभव बेहद मजबूत था। अब वे किसी प्रकार का भय नहीं दिखा रहे थे, बल्कि सक्रिय रूप से अपने विरोधियों को उकसा रहे थे। दोनों ओर से खून के छींटे उड़ रहे थे और अनंत नियम लगातार शून्य में दहाड़ रहे थे। इस क्षण विशाल ब्रह्मांड धूल में तब्दील हो गया। उनके हर कदम से लाखों तारामंडल प्रभावित हुए। ऐसे जीवन को शब्दों में बयां करना अब संभव नहीं था। वे इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली थे। वे प्राचीन अस्तित्व थे जिनकी बराबरी आज दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अब एक ही चाल में बेशक ब्रह्मांड के ढहने की संभावना थी। ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन अकेले ही शून्य में तैरते हुए कारणता संत स्वामी और उनके पीछे खड़े दर्जनों शत्रुओं को देख रहे थे। उसने कुछ बार व्यंग्य भरी मुस्कान दी, जिससे लगभग कोई डर नहीं दिखा। एक चटकने की आवाज के साथ दानव भक्षण ब्लेड म्यान से बाहर निकला और अमर वध करने वाला लौकी लगातार उसके शरीर के चारों ओर घूमने लगा। असंख्य नियमों वाले दाव शरीर से लगातार गर्जना हो रही थी। उसकी जीवन शक्ति एक विशाल सूर्य भट्टी की तरह थी। उनकी निगाहें लगभग बिना किसी कारण के शून्य में मिली और वे मौन रूप से वहीं पर युद्ध में संलग्न हो गए। अनंत नियम लगातार उमड़ते रहे और दर्जनों संत प्रभुओं ने शून्य पर बमबारी की। बूम बूम! उसी समय ब्रह्मांड से अवलोकन कर रही विभिन्न तारा में आकाश की असंख्य जातियां अंततः खुद को रोक नहीं पाईं। असंख्य पूर्वजों और शक्तिशाली साधकों ने मानव जाति के विभिन्न गणों पर आक्रमण किए। सौभाग्यवश दोनों संत राजाओं और कई ऋषियों ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उन्होंने तुरंत प्रतिरोध किया। हालांकि युद्ध के मैदान में अभी भी बहुत से लोग मारे गए। अंततः कई लोगों ने स्टाररी स्काई मायरी ड्रेसेस को सफलतापूर्वक अवरुद्ध कर दिया। संत बने बिना अंततः व्यक्ति एक चींटी ही रह जाता है। ये कहावत सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। यद्यपि उच्च लोक में एक संत स्वामी को सबसे शक्तिशाली नहीं माना जा सकता है, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक संत स्वामी सर्वोच्च शक्तियों में से एक है। इसके ऊपर दाव क्षेत्र है। अगर मैं आज तुम्हें मार डालूं और मानव जाति का नाश कर दूं, तो उच्च अधिकारी हमें अगले लोक में प्रवेश करने की अनुमति देकर पुरस्कृत करेंगे। इसलिए तुम्हारी नियति है कि तुम्हें दफनाने की जगह भी नहीं मिलेगी। कारणता संत भगवान की आंखों में तिरस्कार का भाव झलक रहा था। वह आकाश की ओर दहाड़ता हुआ उठा और उसके पीछे समय की एक अंतहीन नदी परतों में प्रकट हुई। अर्जुन के पास असीम अराजकता ऊर्जा थी और दोनों दूर से ही टकरा गए, जिससे शून्य में लगातार गर्जना होती रहती है। दुनिया मानो खंडहर में बदल गई और उसके पीछे भगवान लोक में दर्जनों शक्तिशाली साधक प्रकट होते थे, जो कभी कभी अचानक हमला करके अर्जुन को खतरनाक परिस्थितियों में डाल देते थे। अगर वह तैयार न होता तो शायद अब तक उसकी मौत हो चुकी होती। ये बेकार है। आप सैकड़ों बार, यहां तक कि अनगिनत बार भी बच सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी नहीं बच पाए तो निश्चित रूप से आपकी मौके पर ही दुखद मौत हो जाएगी। तुम्हारे पूर्वज नियति के वे सभी बच्चे जो उसी स्थिति के थे और प्रभु में प्रवेश कर चुके थे, वे सब मेरे इस कृत्य के कारण मारे गए। मानव जाति ने इतनी शत्रुताएं जमा कर ली हैं जिनका बदला नहीं चुकाया जा सकता, केवल उन्हें समाप्त किया जा सकता है, कारणता संत लॉर्ड ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उसके सामने अर्जुन था, जो पहले ही खून से लथपथ हो चुका था। हालांकि उसकी ताकत जबरदस्त थी, फिर भी वह अभी भी पारलौकिक क्षेत्र में था और उसने वास्तव में उस स्तर को पार नहीं किया था।
इसलिए युद्ध के दौरान स्वाभाविक रूप से उसे गंभीर चोटें आईं और यहाँ तक कि अमर पदार्थ में भी इस समय गड़बड़ी उत्पन्न हुई, जिससे समय पर उसके घावों की मरम्मत नहीं हो सकी। क्या तुम भी मानव जाति का हिस्सा नहीं हो? मेरी दृष्टि में परम दिव्य लोक में विराजमान सभी संत प्रभु मानव जाति के ही हैं। अर्जुन ने अपने होठों के कोने से खून पोंछा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अगर बात चुकाने की है तो तुम क्यों नहीं चुका देते? मैं तुमसे अलग हूँ। मेरा जन्म एक आदिम भूमि में हुआ था, न कि आपके जैसे किसी देहाती स्थान पर जिसके बारे में बात की जा सके। हमारी नज़र में तो तुम्हें मानव जाति भी नहीं कहा जा सकता, तुम तो महज चींटियां हो। कारणता संत भगवान ने अत्यंत तिरस्कार और घृणा के साथ कहा। ये सुनकर अर्जुन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। वह व्यक्ति मानव जाति का था या नहीं, यह इस व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक शक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। यदि उसकी शक्ति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाए, तो अगर वह स्वयं को सीधे तौर पर मानव जाति घोषित कर दे तो कौन आपत्ति करने की हिम्मत करेगा? अब उसका प्रतिद्वंदी केवल अहंकारी और आत्मप्रशंसी था। एक बार उसने उसे मार गिराया। कौन ये कहने की हिम्मत करेगा कि वे मानव जाति नहीं थे? वह तुरंत मुंह फुलाकर फिर से आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसने अपने शरीर पर वध कानून का प्रयोग किया, जिससे अचानक ही विशाल ब्रह्मांड इस कानून से दूषित हो गया। अनंत रक्त और हत्या के इरादे की एक निरंतर धारा शून्य में व्याप्त थी, जो अपने शरीर की भरपाई के लिए तारा में आकाश की असंख्य जातियों के सभी जीवन का लगातार संहार कर रही थी। उसी समय उनके पास असुर वंश का प्रतीक चिन्ह भी था। वध का स्वामी यहाँ है। असुर व्यवस्था अपने हाथ में मौजूद कमल को धीरे धीरे मुरझाते हुए महसूस करते हुए ब्रह्मांड में अचानक अनगिनत मायावी आकृतियां प्रकट हुईं। वे सभी अत्यंत उन्मादी असुर थे, पुरुष और स्त्री दोनों, लेकिन उनकी शक्ति अत्यंत दुर्जय थी। उनमें से प्रत्येक एक संत थे, जिनकी कुल संख्या 30 से अधिक थी। खून से लथपथ वे अब अर्जुन को निर्मम निगाहों से देख रहे थे, और वध कानून के वास्तविक होने की पुष्टि करने के बाद उनके होठों पर एक भयावह मुस्कान आ गई। बच्चे, इतनी दूर तक आने के बाद तुम सचमुच हमारे असुर वंश के नेता हो। दिलचस्प, तुम बच्चे सचमुच बहुत दिलचस्प हो। उसे मार गिराओ, हम इतिहास की लंबी नदी में बहने वाले कई संत प्रभुओं से निपटेंगे। अध्याय 1163। सभी चीजें अपने मूल में लौट आती हैं। दाव क्षेत्र। एक अद्वितीय सुंदर स्त्री धीरे धीरे शून्य में विचरण कर रही थी। वह एक संत राजा की आभा बिखेर रही थी। इस ब्रह्मांड में असुर वंश का पता अज्ञात था, लेकिन उनकी नींव अत्यंत मजबूत थी। अब अपनी सारी शक्ति झोंककर 30 से अधिक स्वामियों ने एक साथ आक्रमण किया और तुरंत ही समय नदी में मौजूद प्राणियों से भिड़ गए। बूम बूम, यह एक ऐसा युद्ध था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ऐसी परिस्थितियों में अर्जुन ने धीरे से कारणता संत स्वामी की ओर देखा और पाया कि उनकी आंखों में उदासीनता बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे वे लड़ रहे थे, खून को छूते ही उनके शरीर में स्वाभाविक रूप से हिंसक प्रतिक्रिया होने लगती थी। वे चाहते थे कि वे अपने विरोधियों का पूरी तरह से सफाया कर दें। गहन अधोलोक हॉल, हे प्रभुओं, अब जागने का समय आ गया है। हालांकि आपके शरीर पर लगी गंभीर चोटें अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं। हमें पहले इस व्यक्ति को मारना होगा। कारणता संत भगवान की वाणी स्वर्ग और पृथ्वी में गूंज उठी। इस नक्षत्र मंडल में खड़े होकर विशाल महल में अचानक एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उसमें से 3 शक्तिशाली आकृतियां निकलीं, जिनके चेहरे गहरे गुस्से से भरे थे, मानो वे किसी से बैर रखे हुए हों। प्रकट होते ही लगभग बिना कुछ कहे उन्होंने तुरंत अर्जुन पर हमला कर दिया। मरना, मैं तुम्हें जानता हूँ। दिव्य दाव स्वर्गिक सम्राट, तुमने हमारे कितने सारे प्राणियों को मार डाला। आज ही तुम्हें मरना होगा। वे सब एक साथ दहाड़े और क्रिम्सन फ्लेम, एनहिलेशन और प्रोफाउंड नेदर के नियम एक साथ अर्जुन के शरीर पर टूट पड़े। हालांकि उसने खुद को पहले ही तैयार कर लिया था, लेकिन एक लॉर्ड की शक्ति बहुत ही भयानक थी। डेमन डिवोरिंग ब्लेड ने एक दहाड़ मारी, मानो वह पूरी तरह से ढहने वाला हो। फिर भी अंततः ये प्रभु की किसी भी शक्ति को रोक नहीं सका। अर्जुन का शरीर पल भर में चकनाचूर हो गया। दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट। अमर पदार्थ का उपयोग करके शरीर का पुनर्निर्माण करते हुए अर्जुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसने हमेशा सोचा था कि दिव्य दाव के सम्राट महल में ही सीमित है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था। उसे कुछ आभास हुआ और उसने अचानक ऊपर शून्य की ओर देखा, जहां एक विशाल महल प्रकट हुआ। अंदर एक प्राणी के हाथ पैर बेरहमी से बंधे हुए थे और अनंत आस्था शक्ति निरंतर स्वर्ग और पृथ्वी में संचारित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह व्यक्ति किसी भी क्षण मृत्यु के कगार पर है,
उसका शरीर धीरे धीरे क्षीण हो रहा था, फिर भी उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट की वाणी पूरी दुनिया में गूंज उठी। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, दर्जनों लॉर्ड्स अचानक महल के ऊपर प्रकट हो गए। उनमें से कुछ लॉर्ड्स लाखों वर्षों तक गुमनामी में रहे थे, जबकि कुछ प्रसिद्ध थे। उन सभी के चारों ओर क्षय का आभास था, मानो वे समय की नदी से निकले हों और ठंडी निगाहों से आगे देख रहे हों। मैं अपने असली स्वरूप में आकर अपने खून का इस्तेमाल करके तुम्हें आखिरी बार जोर लगाऊंगा। दिव्य दाव के स्वर्गीय सम्राट ने दूर से कानून की एक हल्की सी झलक प्रक्षेपित की। बूम! अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर तेजी से मजबूत हो रहा है। एक शक्तिशाली बाहरी शक्ति लगातार उसके शरीर में समाहित हो रही थी, इतनी अधिक कि वह समय रहते उसे पचा नहीं पा रहा था। अगर कोई और होता तो शायद तुरंत मर जाता, लेकिन वह अलग था। असंख्य नियमों से युक्त दाव शरीर में सब कुछ समाहित हो सकता था, और पल भर में ही उसने उसके शरीर की शक्ति को सोख लिया। 360 कृषि प्रणालियां। क्या शक्ति अपने चरम पर पहुंच रही है? यिन जिउझू की आधी खेती। क्या ये जानकारी गहन पाताल लोक के हॉल से है? लाखों वर्षों की युद्ध क्षमता। समय के नियम के सबसे गहरे रहस्य क्या हैं? उसने अविश्वास से दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट की ओर देखा, ये सोचते हुए कि दूसरे पक्ष ने ऐसा क्या अनुभव किया है जिससे उसे इतने सारे अवसर और इतनी ऊर्जा प्राप्त हुई है, और उसका ज्ञान इतना गहरा है। वह धीरे धीरे इसे समझने की कोशिश कर रहा था। अब कारणता संत स्वामी को उस पर फिर से हमला करते देख उसने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। उसके पीछे मौजूद दर्जनों लॉर्ड्स जबरदस्ती आगे बढ़कर लड़ने के लिए दौड़ पड़े। बूम! लाखों वर्षों की नींव कोई मजाक नहीं है। दिव्य दाव के स्वर्गीय सम्राट ने आत्मविश्वास से कहा, उनका शरीर धीरे धीरे विलीन हो रहा था। यदि उनके शरीर में बची हुई आस्था शक्ति न होती तो वे शायद अब तक शून्य में विलीन हो चुके होते। अपने मन में मौजूद ज्ञान और ऊर्जा को ठीक से आत्मसात करें। गहन अधोलोक में स्थित ईश्वर के हॉल से हम पर हमला करने वाले दर्जनों देवताओं में से कई मारे गए हैं। बाकी सब दूसरे मानव स्वामियों के हाथों मारे जाएंगे। अब तो बस कुछ ही लोग बचे हैं जो पीछे रह गए हैं। वे कोई बड़ा खतरा नहीं पैदा करेंगे। बेशक अगर मैंने उस समय मानव सेनाओं का नेतृत्व करते हुए उनसे लड़ाई न की होती तो शायद इस युग में वे जाग उठे होते और सीधे मानवता का सफाया कर देते। मैंने अच्छा काम किया है, मैंने अपना असली रूप दिखाया है। दिव्य दाव के स्वर्गीय सम्राट ने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराए। इस क्षण उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आत्मा का अंतिम अंश अचानक अर्जुन के शरीर में समा गया। वे दोनों मूलतः एक ही थे, ये सारी योजना केवल स्वयं के लिए थी। अब जब काम पूरा हो चुका था तो स्वाभाविक रूप से उसका दोबारा अलग होने का कोई इरादा नहीं था। एक होना ही परम अवस्था थी। अब जाकर अर्जुन को समझ आया कि वह भगवान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा था। वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया, क्योंकि वह लगातार अवतार बनाता रहा, फिर भी उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि यह रास्ता गलत था। भगवान पूर्णता की तलाश में थे और इस लोक में पारलौकिकता से ही प्रवेश किया जा सकता था। लेकिन वह अवतार बनाता ही रहा। एक दो बार तो ठीक था, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता और उसकी आत्मा को कष्ट होता तो परिणाम निश्चित रूप से भयावह होता। अब दिव्य दाव स्वर्गीय सम्राट अपने शरीर में वापस आ गए थे। उसने दूसरे पक्ष के करोड़ों वर्षों के सभी अनुभवों को अपने दिमाग में समाहित कर लिया। स्वाभाविक रूप से अनगिनत अंतर्दृष्टियां सामने आईं। अब बस एक दहाड़ के साथ पूर्वी श्वेत सम्राट स्वर्गीय दुष्ट देवता तुम कहाँ हो? जब ये शब्द बोले गए, ब्रह्मांड में दो विशाल आकृतियां प्रकट हुईं। उन्होंने अचानक अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। वापस करना, वापस करना, वापस करना। एक अद्भुत एकीकरण शक्ति आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। अराजकता ने सब कुछ अपने वश में कर लिया, जिससे तारामंडल की असंख्य जातियां नष्ट हो गईं। पूर्वी श्वेत सम्राट और दिव्य दुष्ट देवता इसी क्षण इस तारामंडल में प्रवेश कर गए। मूलतः दोनों एक ही थे, एक ही विचारधारा साझा करते थे। अब बिना कुछ कहे दोनों आत्माएं अचानक मुख्य शरीर में विलीन हो गईं। टकराना। अब सच्चे शत्रु गहन पाताल लोक के स्वामी नहीं हैं, लेकिन जिन प्राणियों का उन्होंने पालन पोषण किया, वो परम अधोलोक स्वामी जो प्रभु से भी ऊपर है। अर्जुन की आंखें थोड़ी बंद थीं। उनके सामने सैकड़ों देवताओं का युद्ध चल रहा था, फिर भी उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उनके भीतर अनंत ऊर्जा और नियम निरंतर उत्पन्न हो रहे थे। उनकी आभा लगातार बढ़ती रही, अंततः एकीकृत होकर हजारों लोगों को पल भर में नष्ट कर दिया। उनकी आंखों में एक शीतलता दिखाई दी। तोड़ना। इस क्षण उन्होंने सफलतापूर्वक प्रभु के मार्ग में कदम रखा। लेकिन यह अंत नहीं था।
उन्होंने इतने वर्षों का अनुभव और आधार तैयार कर लिया था। स्वाभाविक रूप से इसका उद्देश्य केवल एक छोटे से क्षेत्र में प्रवेश करना नहीं था। अब जबकि तीनों अवतार उसके शरीर में वापस आ चुके थे, उसका स्वाभाविक इरादा अगले लोक में प्रवेश करने का था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे लाखों वर्षों का अनुभव लगातार उनके दिमाग में एकत्रित हो रहा हो। प्रत्येक युग की कृषि पद्धतियां उनके मन में समाहित थीं। वह निरंतर सफलता के मार्ग की खोज में लगे रहे, और उसके सामने गहन पाताल लोक के कुछ ही स्वामी अंततः युद्ध में मारे गए। असुर वंश और मनुष्य अत्यंत गहन पाताल लोक में प्रवेश करने का साहस नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें मशालों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने उन्हें विभिन्न नक्षत्रों के पूर्वजों का वध करने की अनुमति दी, और इस प्रकार तारामंडल अचानक चकनाचूर हो गया। अंततः मानवता स्वर्ग और पृथ्वी में दृढ़ता से खड़ी हो सकी। केवल अर्जुन, वह इस तारामंडल में अकेला खड़ा था। साधना करते समय उसकी आंखें ठंडेपन से अपने सामने स्थित गहन पाताल लोक के हॉल को घूर रही थीं। संत लॉर्ड क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उन्हें इस महल से बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। उसने पहले इस बात पर ध्यान इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वह बहुत कमजोर था। उसके पास ऐसी कोई योग्यता ही नहीं थी जिससे दूसरे पक्ष को उसकी मौजूदगी का एहसास हो सके। अध्याय 1164 में अराजकता और ब्रह्मांड का स्वामी हूं। अंतिम भाग। लेकिन अब स्थिति अलग है। वह संत स्वामी लोक में प्रवेश कर चुका है। विरोधी की नज़र में वह एक ताकतवर चींटी है जो स्वाभाविक रूप से खतरा पैदा करने में सक्षम है। हालांकि अर्जुन को यह नहीं पता कि वह व्यक्ति उससे लड़ने के लिए क्यों नहीं दौड़ा, लेकिन वह मानता है कि यह एक अच्छी बात है। हालांकि वह पहले ही प्रभु के मार्ग पर चल चुका है, लेकिन वह जानता है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति बिल्कुल असाधारण है। उसे मानव जाति से परे अवर्णनीय क्षेत्र में प्रवेश करना होगा, अन्यथा वह मौके पर ही मरने से निश्चित रूप से नहीं बच पाएगा। डॉट 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 300 साल पलक झपकते ही बीत गए। मानव जाति की स्थिति स्थिर हो गई है। तीनों लोकों और विभिन्न संत स्वामियों की सहायता से तारामंडल के असंख्य वंशों में से किसी ने भी आत्मसमर्पण नहीं किया। मानव जाति ने एक अधिपति के रूप में पुनः प्रवेश किया, और इन 300 वर्षों में, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध करने गया था तो उसने तलवार के इरादे की एक हल्की सी लकीर छोड़ दी थी। मानव जाति के कई विलक्षण प्रतिभावान लोगों को इसका लाभ मिला। कौन जाने कितने महाशक्तिशाली व्यक्तित्वों का जन्म हुआ। अंततः मानव जाति की नींव को बहुत मजबूती मिली है, और साथ ही साथ दोनों संत राजाओं और अनेक मानव जाति ऋषियों के साथ साथ उनके समरूप भाई रोहित भी इस स्थान की यात्रा करना चाहते थे। हालांकि ये स्थान अत्यंत खतरनाक था और अर्जुन उस समय आध्यात्मिक विकास की राह पर थे, जिसके कारण उनका मिलना संभव नहीं था। लेकिन वह जानता था, उनके पुराने परिचितों को अब मानव जाति में उच्च पदस्थ हस्तियों के रूप में माना जाता है। उसे मन में राहत का अनुभव हो रहा था। आखिरकार उसे ज्यादा चिंताएं नहीं थीं। और यह ठीक इसी क्षण हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें सफलता हासिल करने का एक सुनहरा अवसर मिल गया है। दाव क्षेत्र, एक दुनिया और ब्रह्मांड की शक्ति को एकत्रित करना। अमरता और अविनाशिता के दायरे से परे केवल इसी क्षेत्र को दाव कहा जा सकता है। इस क्षेत्र का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, लेकिन ये हमेशा उसके सामने ही रहा है। ये है दाव। वैकल्पिक अंतर्दृष्टि और विभिन्न साधना प्रणालियों के अनुभव के माध्यम से अर्जुन को अंततः सफलता की एक झलक मिली। लक्ष्य तो मिल गया, लेकिन साधना अत्यंत कठिन थी। हालांकि उनके पुराने परिचित अब बस चुके हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अर्जुन को एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए उन सभी ने लगन से खेती की। उनमें से कुछ सीधे तारा में आकाश के असंख्य लोकों में प्रवेश कर गए। कुछ अन्य लोग विभिन्न शक्ति केंद्रों का दौरा करने के लिए ब्रह्मांड में गए। पलक झपकते ही 7 लाख वर्ष बीत गए। अपनी अनेक शक्तियों के साथ मानव जाति अभी भी अपने चरम पर थी। अंततः अर्जुन संत राजा के शिखर पर पहुंच गए, और यह इसी समय हुआ था। रोहित आ गया। उसके पास दिव्य दानव शरीर है और वह मानव जाति का एक उच्च पदस्थ सदस्य है, जिसके पास अनगिनत साधना सामग्री है। उसने अब संत स्तर को पार कर लिया है और इस ब्रह्मांड में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि अर्जुन ने उसे बाहर निकाल दिया। पर्याप्त मजबूत नहीं है, खेती जारी रखें। वह ठंडी आवाज आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। रोहित ने तुरंत ही कड़वाहट भरा चेहरा बनाया। लीगे। वह सैकड़ों हजारों वर्षों से दूसरे पक्ष का पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पाया था, जो वास्तव में निराशाजनक था। अर्जुन ने अब ध्यान देना बंद कर दिया था।
वह अपनी सफलता के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था और उसके पास दूसरों की परवाह करने का समय नहीं था। दाव क्षेत्र अंततः 10 लाख वर्ष बीत गए। पिछली पीढ़ी के लोग एक एक करके इस दुनिया से चले गए। युवा पीढ़ी और भी अधिक मजबूत हो गई। क्योटिक ब्लेड सम्राट का नाम पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा। अलौकिक जगत में किसी को कुछ आभास हो गया था। समय नदी की एक हल्की सी धारा सामने दिखाई दी। एक पतला हाथ आगे बढ़ा और उसने अर्जुन के माथे पर जोर से थपथपाया। आंटी, एक तरह की समाधि जैसी अवस्था में उसने अपनी चाची को मुस्कुराते हुए देखा। उनकी आभा निरंतर गूंज रही थी। वह सचमुच इस लोक को पार कर चुकी थी, लेकिन अन्य लोकों के विपरीत वह एक नश्वर प्राणी की तरह सादगी में लौट आए थे। वह धीरे धीरे अपने सामने खड़ी उस अत्यंत शीतल और सुंदर स्त्री को देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। यह मैं हूँ, ली एर, स्वर्गीय फीनिक्स महारानी। मेरा पिछला जीवन, आज मेरी यादें ताज़ा हो गई हैं। क्या हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें और हमारे सामने मौजूद उस अवर्णनीय अस्तित्व को नष्ट कर दें? क्या चाची ने सफलता हासिल कर ली? जी हाँ, 9 पुनर्जन्मों के बाद आखिरकार मैंने इस लोक में कदम रखा। मीरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाए। उसने अर्जुन के गाल को जोर से चुटकी काटी और मीठी आवाज में बोली, तुम बेरहम हो। अपनी चाची को यहाँ अकेला छोड़ देना और लाखों वर्षों तक उनसे न मिलना। क्या तुम्हारी चाची को तुम्हारे बराबर आने के लिए लगन से साधना नहीं करनी पड़ती और खुद को मजबूर नहीं करना पड़ता? ये शब्द सुनकर अर्जुन अवाक रह गया। उसी क्षण उसने धीरे से अपनी नजर आगे की ओर घुमाए और अपनी चाची के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया। उनकी आभाएं पूरी तरह स्थिर हो गईं और फिर पूर्व निर्धारित समझौते के अनुसार वे गहन अधोलोक में प्रवेश कर गए। बूम! इस युद्ध का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शब्दों से उस नरसंहार का वर्णन करना असंभव था। उन तीनों ने पूरी जान लगा दी। उन्होंने एक साथ एक दूसरे के शरीर पर हमला किया। ये 3 लाख वर्षों से अधिक समय तक चला। विरोधी की द्वेषपूर्ण निगाहों के नीचे उन दोनों ने बलपूर्वक इस अकथनीय अस्तित्व को चूर चूर कर धूल में मिला दिया। प्रत्येक ब्रह्मांड के ऊपर एक उत्पत्ति स्थान होता है। क्या प्रोफाउंड नेदर गॉड हॉल ब्रह्मांड से उत्पत्ति स्थल तक टेलीपोर्टेशन सरणी है? वे इस जगह की रक्षा करने वाले शक्तिशाली बल हैं। क्या वे ब्रह्मांड को एक पिंजरे के रूप में देखते हैं जो सभी प्राणियों के अवसरों का दोहन करता है? अर्जुन चकित रह गया। ऐसा होना ही चाहिए। कौन जानता है कि उत्पत्ति स्थल में कितने शानदार दृश्य छिपे हुए हैं? क्या यह एक ऐसी जगह हो सकती है जहां बड़ी संख्या में प्रभावशाली लोग उभरे? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। उसका चेहरा आकर्षक लग रहा था। ऐसा होना ही चाहिए था, लेकिन वे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या हमने अभी अभी एक मूल निवासी को मारने के लिए हाथ नहीं मिलाया था? इस व्यक्ति का स्तर दाव क्षेत्र के शिखर पर था, सचमुच राक्षसी। अगर हमने पूरी ताकत लगाकर उसकी आत्मा को नष्ट न किया होता तो शायद हम सचमुच ही मर जाते। अर्जुन निराकार और अमूर्त थे, फिर भी अमर और अविनाशी थे। उसने धीरे धीरे अपने सामने उड़ती हुई राख में तब्दील हो चुके अवशेषों को देखा। उसके होठों के कोने पर हल्की सी मुस्कान आ गई। एक लड़ाई से गुजरने के बाद उन्होंने अब दाव क्षेत्र में अपनी साधना को पूरी तरह से सुदृढ़ कर लिया है। तब से वह इस संसार के पुनर्जन्म के स्वामी होंगे और साथ ही ब्रह्मांड के स्वामी भी। इस क्षण उसने अपनी आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं। अतीत में स्वर्ग और पृथ्वी पर युद्ध में मारे गए सभी प्राणियों की आत्माएं स्वतः ही पुनः एकत्रित होकर संसार में प्रकट हुई। उनकी आंखें विस्मय से भरी थीं, फिर भी आनंद से परिपूर्ण थीं। ये लड़ाई उसने जीत ली। इसके बाद उसने सामने स्थित गहन पाताल लोक के हॉल की ओर देखा। उसकी आंखों में एक आह झलक रही थी। दिव्य लोक में वह आदिम भूमि में कदम रखने से खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन निर्णायक क्षण में उसने खुद को रोक लिया। उसकी आंखें शांत थीं। हालांकि उनकी धारणा में वे इस ब्रह्मांड को छोड़ने के बाद भी वापस लौट सकते थे, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह से छिपा हुआ था। हालांकि वह खुद को एक सच्चा महाशक्तिशाली व्यक्ति मानता था जो किसी भी स्थिति में शिखर तक पहुंचने में सक्षम था, फिर भी वह जोखिम लेने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें ब्रह्मांड पर केंद्रित हो गईं और उसने तारों भरे आकाश में फैली असंख्य जातियों को देखा। उसने मानव जाति को धीरे धीरे समृद्ध होते देखा, अपने माता पिता को जीवन के अंतिम पड़ाव का आनंद लेते देखा और अपने पुराने परिचितों को भी उच्च पदों पर देखा। मानव जाति ने सचमुच उत्थान कर लिया है। वह राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका,
लीर, तुम कब जा रहे हो? इसी क्षण उसके बगल में बैठी उसकी चाची ने अचानक पूछा। मुझे नहीं पता, शायद अगले स्तर में प्रवेश करने के बाद। हमारे सामने एक विशाल दुनिया मौजूद है। हमें अच्छी तैयारी करनी चाहिए। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन इस समय मुझे अतीत के लोगों के साथ जाने की जरूरत है। मैं बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूं, अब गर्माहट में लौटने का समय आ गया है। उसने धीरे से कुछ बुदबुदाया और उसकी चाची ने हल्के से सिर हिलाया। वे वर्तमान ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली प्राणी हैं। अर्जुन इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनके जाने से अंततः कोई नुकसान नहीं होता। आखिरकार वे जीत गए। इस ब्रह्मांड को छोड़ने की बात करें तो वह अर्जुन की एक और साहसिक कहानी होगी। अल्पविराम समाप्त।